Hello everybody, मेरा नाम हमजा है. I'm a full-time professional. I work in corporate strategy and finance at a Pakistani conglomerate, and I'm a part-time retail investor also. So I enjoy managing my own portfolio, and I enjoy teaching other people about financial literacy and investing. A bit about this channel. I'm just taking a new initiative where I spread investor education. I teach people like different forms of analysis, how to find good companies, like what to look out for, what myths there are, like how to dispel those myths, and how to like become a better investor. The purpose of this channel is not only to spread investor education, but also teach you guys life related skills, career skills, marketing, sales, finance, corporate strategy, consulting. I'm not an expert at everything, but my goal is that I have other guests on this platform eventually. I scale it like an online business, I run it like a professional business, and like I build a platform where people are educated about like a vast variety of topics. So my initial focus will be on like retail investing, because I feel like this is a big problem to solve in Pakistan. पाकिस्तान में सिर्फ 3 लाख लोग हैं जो लाइक रिटेल इन्वेस्टिंग करते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी सैड नंबर. पाकिस्तान की मतलब 25 करोड़ की आबादी है, और उसमें से 3 लाख लोग अगर करते हैं तो लाइक दिस नंबर डेफिनेटली नीड्स टू इंक्रीज. आप दूसरे ममालिक में देख लें तो ये नंबर मतलब काफ़ी गुना पाकिस्तान से ज़्यादा है. तो इस वीडियो का मकसद ये है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होगा ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑन रिटेल इन्वेस्टिंग. और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, इसमें सारा कंटेंट नहीं होगा, बट मेरी ये कोशिश थी कि मैं सारी चीज़ें लाइक ब्रीफली कवर करूँ, टच अपॉन करूँ, ताकि कल को आप यूट्यूब पे जाके या ट्विटर पे जाके आप दूसरों को फॉलो करके दूसरों से भी सीख सकते हैं, और आप डीप डाइव खुद अपने टाइम पे कर सकते हैं. इस चैनल पे मैं खुद भी डीप डाइव करूंगा, बट ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, तो उसके लिए माजरत. बट अगले वीडियो में जो ना लाइक आई विल स्टार्ट कवरिंग डीप डाइव्स. मैं आप लोगों की फीडबैक भी सुनूंगा, एंड आई स्टार्ट मेकिंग कंटेंट स्पेसिफिक टू व्हाट द ऑडियंस वांट्स. और बाकी एक डिस्क्लेमर, मैं अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं मानता, सही है. बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में 20-30 साल से काम कर रहे हैं, तो पहले आप जाके उनको सुने. मैं बस इधर आ रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन माई जर्नी एंड हेल्प पीपल आउट, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे और एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, तो ये कम्युनिटी ग्रो करेगी. तो विदाउट फर्दर डू, आई थिंक इस वीडियो को शुरू करते हैं. ये मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, इक्विटी इन्वेस्टिंग 101. इस पे हम कवर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एंड लाइक ऑल द डूज एंड डोंट्स देयर आर अबाउट इन्वेस्टिंग. तो आ जाएं, शुरुआत करते हैं हम. Equity Investing 101. So this is a comprehensive guide on investing in the stock market, on the PSX, but like इस तरह की skills दुनिया की किसी भी मार्केट में चल सकती हैं. Obviously like कुछ nuances होती हैं, कुछ differences होती हैं, but like overall it's a comprehensive guide. इन्वेस्ट क्यों करें हम स्टॉक मार्केट में? तो नंबर 1, कंपाउंडिंग. तो कंपाउंडिंग इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि अगर आप इन्वेस्ट करें ना, तो 20-30 साल 50 साल के बाद जो है ना, मतलब वो इवेंचुअली आपका पैसा इतना लाइक जिस रेट पे आपकी जो वेल्थ ग्रो कर रही है, वो रेट बढ़ता जाता है ओवर टाइम. क्योंकि आपने लाइक फॉर एग्जांपल लाख रुपए पे 20,000 कमाए, फिर वो 20,000 आपने वापस री इन्वेस्ट कर दिए, फिर वो 20,000 जो है वो अपना खुद का प्रॉफिट कमाएगा, और फिर उसका जो प्रॉफिट कमाया जाएगा उस पर जो है ना मज़ीद मतलब एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होती रहेगी ओवर टाइम. तो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में जो है ना आपको बहुत लाइक पेशेंट होने की ज़रूरत है. अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करें तो ये आपके लिए जो है ना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है अपनी इनकम लाइक जनरेट करने के लिए, और लाइक इन्फ्लेशन को भी हैज करने का तरीका है कि इन्फ्लेशन का ऑलरेडी सबको पता है. पिछले 2-3 साल बहुत ख़राब थे पाकिस्तान में. वी वेंट थ्रू अ वेरी बैड इकोनॉमिक क्राइसिस. तो इक्विटीज़ इज़ अ वे कि आप जो ना अपने पैसों को कंपाउंड करें, उन पे आप रिटर्न कमाएं, आप लाइक अपनी परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करें, और आप उससे पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं. स्टेडी कैश फ्लोज मिलती हैं, कैपिटल गेंस मिलती हैं. तो बेसिकली अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आप करें, तो आपको एक जो प्रॉफिट्स वो कंपनी कमाती है बेसिकली, क्योंकि आप कंपनी के एक हिस्सेदार बनते हैं, तो उन प्रॉफिट्स का आपको एक हिस्सा मिलता है डिविडेंड्स के फॉर्म में. और फिर आपको जो वो स्टॉक की प्राइस है, वो भी जो है ना स्टॉक की प्राइस अप्रीशिएट करती रहती है, क्योंकि लोग जो है ना उसको मज़ीद ख़रीदते जाते हैं. तो उसकी प्राइस अप्रीशिएट करती है. तो बेसिकली जो शेयर होल्डर को टोटल रिटर्न मिलता है, वो बेसिकली इन दोनों चीज़ों का सम है. आपको डिविडेंड्स भी मिलते रहते हैं और कैपिटल गेन भी मिलते रहते हैं. अब कुछ कंपनीज़ कम देते हैं, कुछ कंपनी ज़्यादा देती हैं डिविडेंड्स, बट वो जो कम देती हैं वो ग्रोथ में री इन्वेस्ट करती हैं. ये यंग कंपनीज़ होती हैं जो लाइक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही होती हैं. कुछ मैच्योर कंपनीज़ होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ होती हैं. तो ये लोग जो है ये डिविडेंड्स ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये एक मैच्योर स्टेज पे होते हैं. फिर एक कॉन्सेप्ट है FIRE, फायर,
के नाम से, मतलब दिस स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, इस तरह का कोई नाम है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, बट इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है ना अपने पैसों को ओवर द ईयर्स कंपाउंड करते रहें और इवेंचुअली जो है ना मतलब आपके पास एक सब्सटेंशियल पैसिव इनकम जनरेट हो रही होगी, व्हेन यूर लेटर, जब आप रिटायरमेंट वगैरह के पास हों, के करीब हों, तो आप वो उस इनकम सोर्स से बेसिकली स्टेबिलिटी मिलती है आपको। तो ये मनी मेकिंग मनी वाई यू स्लीप वाला कॉन्सेप्ट है कि मतलब आप कुछ भी ना कर रहे हो ना तो आपको जो है ना लाइक पैसिव इनकम आती रहेगी। जिस तरह बंदा यहाँ पे प्लॉट ले लेता है या कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेता है, उसको रेंट पे लगा देता है, वो उस रेंट से जो है ना आपको लाइक एक यील्ड मिलती रहती है। तो स्टॉक्स एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो है ना एक कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। तो यू आर बेसिकली जिस प्रोपोर्शन में आपने इन्वेस्ट किया हो ना, उस प्रोपोर्शन में आप उस कंपनी का एक बेसिकली ओनर बन जाते हैं। तो जो उस कंपनी की मैनेजमेंट है, दैट कंपनीज मैनेजमेंट इज़ बेसिकली वर्किंग फॉर यू, और वो उन पैसों पर रिटर्न जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और फिर वो प्रॉफिट जो है ना बेसिकली आपकी जेब में आते हैं इवेंचुअली, और ग्रोथ का भी आपको फ़ायदा होता है। इक्विटी क्यों करें, मैंने ऑलरेडी पार्ट ओनरशिप की बात कर ली है। आप कभी इक्विटी ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को इस तरह ना समझें कि आप जस्ट गैम्बलिंग कर रहे हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग इज़ बेसिकली लाइक बाइंग स्टेक इन अ कंपनी। तो जिस तरह आप कभी मोबाइल फ़ोन लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं, तो आप सारे स्पेक्स वगैरह चेक करते हैं। तो इक्विटीज़ में भी इंपॉर्टेंट है कि आप फंडामेंटली कंपनीज़ को चेक करें और टेक्निकली कंपनी को चेक करें, उसके चार्ट्स को चेक करें, ताकि आपको एक 360 डिग्री व्यू मिल जाए कि यार ये कंपनी अच्छी है, इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट इन्वेस्टिंग है। बहुत सारे लोग जो है ना टिप्स पे ट्रेडिंग करते हैं, वो ज़्यादा अपनी कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, तो इसकी वजह से जो है ना फिर नुकसान वगैरह बहुत हो जाते हैं। ये आप समझें कि ये आप इसको बिज़नेस के तौर पे लेके समझें, मतलब कि ये एक तरीका है कि आप आप अपने पैसे डालें किसी कंपनी में, आप रिटर्न कमाएं उस पर, आप कल को बाहर भी निकल सकते हैं उससे। अगर आप कल को फैक्ट्री लगाएंगे तो वो फैक्ट्री जो है ना आप आपके सारे पैसे एक तरह से उस फैक्ट्री में फंस जाएंगे। आपको यहाँ ऑब्वियसली सैलरी मिलती रहेगी, जो आपको शायद स्टॉक खरीद के नहीं मिलती होगी, बट जो बेसिकली ओनर को फ़ायदा मिलता है कि डिविडेंड मिले, उसको कैपिटल गेन मिले, वो बेसिकली आपको फ़ायदा मिल सकता है अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। तो आपको एक रेगुलर इनकम आती रहती है, और आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है ना 5 कंपनीज़ या 10 कंपनीज़ के भी हिस्सेदार बन सकते हैं, ताकि आपका रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए। उसको कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये वही वाली बात हो गई। तो बाकी फिर डिविडेंड्स और पैसिव इनकम की भी बात हमने कर ली है, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इक्विटीज़ आर हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में आपको पता होता है कि आपका ये इंटरेस्ट रेट है या प्रॉफिट रेट है, तो आपको ये मिलता रहेगा। इक्विटीज़ में होता है कि आपको पता नहीं है कि यार इकॉनमी कैसे करेगी, हाउ विल इट परफॉर्म, इंटरेस्ट रेट मतलब सॉरी इंटरेस्ट रेट नहीं, एज इन प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह कैसी होगी कंपनीज़ की। तो इन चीज़ों को जो है ना समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है। एंड वन शुड अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी एंड रीड टेक्निकल, जो मैं आगे आपको जो है ना समझाऊंगा इन डिटेल। तो लेफ्ट पे बेसिकली आप ये एक एसेट रिटर्न्स इन 2023 वाली एक लिस्ट देख लें। तो इसमें बेसिकली इक्विटीज़ आउट परफॉर्म्ड ऑल दी अदर एसेट क्लासेस, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, कमर्शियल प्लॉट्स, यूएस डॉलर, गोल्ड वगैरह। अब मुझे ऑनेस्टली नंबर नहीं मिला था कि ओवर लॉन्ग टर्म एवरेज ये नंबर्स किस तरह के थे, वो शायद नंबर कहीं होंगे ऑनलाइन, अगर आपके पास हैं तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बट अगर आप कहने का मकसद ये है कि अगर आप इनको एवरेज आउट भी कर लेना ओवर टाइम, क्योंकि अभी आज का पहले मार्केट 38,000 पे थी, अब 72 या 73,000 पे आ गई है, इफ़ आई एम कोटिंग करेक्टली। तो अगर आप उसका एवरेज आउट भी करें तो आपका शायद कोई 20-30% रिटर्न बन जाएगा, बन रहा होगा, एंड दैट्स लेस दैट्स मोर देन अदर एसेट क्लासेस। आई डोंट नो इफ इक्विटी इज़ नंबर वन, बट इक्विटी इज़ जनरली हाई रिस्क, तो उसका रिटर्न भी जनरली हाई होता है। तो अगर आप सही तरीके से काम करें तो यू कैन टर्न दिस इनटू समथिंग जो आप पूरी ज़िंदगी करते रहें। इक्विटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना इकोनॉमिक साइकिल्स को समझें, आप पेशेंटली काम करें, आप ज़्यादा लोगों की बातों में ना आए, आप इम्पल्सिवली डिसीजन ना लें। आपको भरोसा होना चाहिए कंपनी की वैल्यूएशन पे। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है और आपको पता है कि उसकी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल और कैश फ्लो के बेसिस पे उसकी वैल्यू 150 है, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि अगर इसकी प्राइस गिरी भी ना तो कल को ये इवेंचुअली अपने फेयर वैल्यू तक रिवर्ट कर जाएगी। और फिर ऑब्वियसली टेक्निकल्स वगैरह भी स्टडी करने का तरीका है। तो दोनों चीज़ों को मिला के जो है ना एक फ़ैसला किया जाता है, और ये मैं आगे आपको जो है ना डिटेल में समझाऊंगा। फिर एक कॉन्सेप्ट है रबर बैंड इफेक्ट। तो ये आई थिंक सरमाया की ट्रेनिंग में किसी ने बात की थी इसके बारे में। तो बेसिकली कंपनी हम जो मार्केट की वैल्यूएशन मेजर करते हैं, जो मार्केट की कीमत है उसको मेजर करते हैं, दैट्स बेसिकली डन यूजिंग प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस अपॉन अर्निंग्स।
तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल 100 रुपये का शेयर हो और कंपनी की एक साल की अर्निंग्स 20 रुपये हो, तो उसका जो मल्टीपल बन जाता है ना, दैट इज़ 5x प्राइस मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि 2023 में जो है ना, मतलब वी वेंट थ्रू अ वेरी बैड इकोनॉमिक क्राइसिस। ये फॉर एग्जांपल लाइक सितंबर 2021 से लेकर एक डाउनफॉल शुरू हो गया था, उसके बाद फिर साइडवेज थी, मार्केट चौपी थी। तो उस टाइम के दौरान जो है मतलब मार्केट में पैनिक था काफ़ी, और लाइक लोग मतलब नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे स्टॉक्स में। बट एट द सेम टाइम वो आपकी जो है ना कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ती गई, तो बेसिकली स्टॉक की प्राइसेस वहीं रहीं बट लाइक या गिरी, और कंपनी की अर्निंग्स जो है ना मतलब बढ़ती गई। तो उसकी वजह से जो है ना आपका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल नीचे की तरफ इतना खिंच गया कि वो इवेंचुअली जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई और आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ, तो वो मार्केट एकदम से मतलब उसने रैली की। और लाइक आई थिंक मैं नंबर्स देख रहा था उस दिन, तो ओवर 100% रिटर्न्स कुछ लाइक अच्छी कंपनीज ने 150 200% 250, इवन लाइक मतलब सासगर जैसी कंपनीज ने कोई 700% से भी ज़्यादा रिटर्न कमाया था। तो आप मतलब सोचें कि अगर आप अच्छी कंपनीज खरीदें और सोच समझ के काम करें, तो क्या मतलब इसमें पोटेंशियल होगा। तो आगे चलते हैं फिर। तो अगर आपको शुरुआत करनी हो तो ये बहुत लाइक मतलब मैं चाह रहा था कि पहले मैं बेसिक्स कवर करूं। आप ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा सकते हैं, बहुत बड़े नाम हैं, आरिफ हबीब, के ट्रेड, टॉप लाइन, नेक्स्ट कैपिटल। और फिर नेक्स्ट कैपिटल एक एक्साइटिंग नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है लाइक फिंकल ऐप के नाम से। फिंकल ऐप बेसिकली एक एक बहुत मतलब अच्छी ऐप है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, दे आर रनिंग इट लाइक अ टेक कंपनी। तो वो अभी पायलट फेज में, बट लाइक वो मतलब जल्द आई थिंक मार्केटिंग वगैरह भी अपनी शुरू कर देंगे और रोल आउट करेंगे। अब हम शुरू करते हैं द एक्साइटिंग पार्ट से। ये दिस इज़ नाउ गोइंग टुवर्ड्स स्पेसिफिक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के तरीके क्या क्या हैं। तो एक एक ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्सेप्ट है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, जो वॉरेन बफेट ने और चार्ली मंगर ने और बेंजामिन ग्राहम ने पॉपुलराइज किया था। इसमें ये होता है कि आप लाइक अंडर वैल्यूड कंपनी, अगर कोई कंपनी 100 रुपये की मिल रही है और उसकी आपको पता है कि उसकी कीमत 150 या 200 रुपये होगी, तो आप उसमें और ये वैल्यू बेसिकली उस कंपनी की फ्यूचर कैश अर्निंग पोटेंशियल के बेसिस पे डिटर्मिन होती है। तो वो आप कंपनी लेके रख लेते हैं, इवेंचुअली जब लाइक मार्केट में लिक्विडिटी आती है, तो वो प्राइस जो है इवेंचुअली अपने फेयर वैल्यू तक रिवर्ट करती है। फिर डिविडेंड इन्वेस्टिंग है, तो ये भी एक तरीका है जिसमें आप लाइक, तो ये थोड़ा लो रिस्क है। इसमें आप लाइक डिविडेंड पेइंग मैच्योर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपको लाइक स्टडी और प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज मिलती रहती हैं। फिर आती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज़ बेसिकली आपको कोई अच्छे लाइक टेक्नोलॉजी में या किसी डिसरप्टिव सेक्टर में इन्वेस्ट करें, या किसी छोटी कंपनी में करें जिसका लाइक मतलब इंडस्ट्री का स्कोप काफ़ी अच्छा है और वो कंपनी की जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। फिर हम आते हैं लाइक ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग पे जो है ना मतलब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे। तो डे ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम से होती है। आप एक ही दिन में पोजीशन लेते हैं और आप उसी दिन में पोजीशन अपनी क्लोज कर देते हैं। तो ये मैं करता नहीं हूँ, इसमें जो है बहुत टाइम की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरीका सही है दूसरा गलत है, बट ये मुझे सूट नहीं करती, तो मैं इसको जो है ना लाइक कवर नहीं करूँगा। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं पर्सनली लाइक स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और पोजीशन ट्रेडिंग करता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग इज़ बेसिकली आप लाइक कुछ चंद दिनों के लिए या शायद एक आध हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए आप एक स्टॉक होल्ड करें, जब आपको पता है कि उस स्टॉक में लिक्विडिटी आ रही है और लाइक वो मार्केट उसकी प्राइस बेसिकली ऊपर लेके जा रही है। फिर होती है पोजीशन ट्रेडिंग। तो पोजीशन ट्रेडिंग थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे होता है। तो ये सॉर्ट ऑफ आप एक हाइब्रिड भी समझ सकते हैं कि यार मतलब मैं वैल्यूएशन भी देखूँ, फंडामेंटल भी देखूँ, और साथ में मैं चार्ट भी पढ़ूँ। फिर मैं जो एक लंबे अरसे के लिए लाइक फॉर एग्जांपल महीनों के लिए या सालों के लिए मैं एक पोजीशन लूँ, 2-3 साल हो गए या लाइक 6 महीने हो गए। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको आप सुकून से बैठ सकते हैं, आप पूरा एक साइकिल प्ले आउट कर सकते हैं। आपको बार बार लाइक चार्ट्स और लाइक प्राइसेस वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कन्वीनियंट है ज़्यादा। तो ये बेसिकली ट्विटर पे एक हैंडल है इन्वेस्ट कर दो के नाम से, तो आप उनको ज़रूर फॉलो भी कीजिएगा। बट उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया था, मैंने ये उनसे सीखा था। तो इसका आप देखें कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप फुटबॉल टीम की कॉम्पोजिशन बनाते हैं और उसकी फॉर्मेशन बनाते हैं फील्ड पे, तो आप हमेशा 12 डिफेंडर नहीं लगाएंगे इस फील्ड पे। आई डोंट नो कि फुटबॉल टीम में कितने 11-12 प्लेयर जितने भी होते होंगे, मैं ज़्यादा फुटबॉल देखता नहीं हूँ। बट आप जो ना मतलब मुख्तलिफ, तो आपके पास मिड फील्डर भी होगा, अटैकर भी होगा, डिफेंडर भी होगा, गोली भी होगा। तो एक वैरायटी होती है आपके पास। तो इस कॉन्सेप्ट को मतलब इस कॉन्सेप्ट का मकसद ये है कि आप जो है ना मतलब हमेशा अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस रखेंगे। तो आप हमें कुछ डिफेंसिव रखेंगे जो बिल्कुल सेफ़ कंपनीज़ हैं, मैच्योर कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं,
जो डिविडेंड्स वगैरह भी देती हों, उनका एक स्टेडी कैश फ्लो प्रोफाइल हो। फिर आप थोड़े ऑफेंसिव स्टॉक्स में जाएंगे, जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, लाइक डिस्रप्टिव स्टॉक्स हैं जो ग्रोइंग सेक्टर्स में हैं। और बाकी आप मतलब लाइक PSX पे रीट भी है, तो रीट भी एक सॉर्ट ऑफ एक डिफेंसिव ऑप्शन है। फिर कुछ लाइक टर्न अराउंड ऑप्शन है, तो टर्न अराउंड का मतलब होता है कि जब कंपनी के हालात ख़राब होते हैं बट वो एकदम से हालात ऐसा ऐसा बेहतर होने लगते हैं, तो उसको एक टर्न अराउंड कहते हैं। तो और भी तरीके हैं, मतलब आप पीटर लिंच की किताब पढ़ सकते हैं, वो मैंने आगे शेयर भी की हुई है, तो आप वो पढ़ के समझ सकते हैं कि लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स क्या हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास हमेशा एक अच्छी वैरायटी होनी चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के नाम से, इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कह सकते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बट बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप लाइक मार्केट फॉर एग्जांपल लाइक एक एक लॉन्ग टर्म एवरेज के बेसिस पे मूव करती रहती है। तो अगर जो बिल्कुल ही मतलब इन्वेस्टर इस तरह का हो जो लाइक ज़्यादा एनालिसिस वगैरह नहीं करना चाहता हो, तो उसके लिए भी लाइक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सही है अगर वो ये कॉन्सेप्ट करे। मैं खुद नहीं करता इसको प्रेफर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मुझे पता हो कि मार्केट में अभी मतलब वीकनेस आएगी, तो मैं जो जब तब लूँगा। जिस तरह कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज बाय व्हेन देयर इज पैनिक ऑन द स्ट्रीट्स। बट अगर आप लाइक एक रेगुलर इंटरवल्स पे ये इस तरह आप ख़रीदते जाएं, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, तो इवेंचुअली वो ऑफसेट कर देता है एक दूसरे को। तो वो बेसिकली आप लाइक एक लॉन्ग टर्म एवरेज लाइन आपकी बन जाती है। तो उससे मतलब अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रही है, तो उससे आपका फ़ायदा होता है। तो फिर मैं कुछ लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ गाइडलाइंस वगैरह कवर करूँगा। बाय व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड, ट्विटर पे अब्दुल रहमान एक हैं, ही वेरी पॉपुलर, इज़ गॉट लाइक 20,000 फॉलोअर्स। और मैंने भी उनको काफ़ी लाइक शुरू से फॉलो किया था। तो ही ऑलवेज सेड कि बाय व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। मतलब आप जब कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो इमेजिन यू आर बाइंग अ न्यू मोबाइल फ़ोन और अ न्यू लैपटॉप। आप सारे स्पेक्स समझें, आप इंडस्ट्री समझें, आप कंपनी समझें, उसकी फंडामेंटल्स, उसकी फाइनेंशियल्स, मतलब सारी चीज़ें आप इनसाइड आउट घोल के पी लें, एंड देन यू शुड मेक अ डिसीजन, क्योंकि अदरवाइज पीपल गेट स्टक। पेशेंस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बताया। तो कंपाउंडिंग के लिए फॉर कंपाउंडिंग टू वर्क, आपको लाइक लॉन्ग टर्म के लिए एक पर्सपेक्टिव लेना पड़ता है। तो एटलीस्ट अगर आप 20 साल नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट आप लाइक एक इकोनॉमिक साइकिल लाइक व्यू में रखें। मतलब आप एक पूरा लाइक जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करती है, तो आप उस पूरे साइकिल को प्ले आउट करें। और जब आपको लगता है कि यार अब लाइक इन्फ्लेशन बढ़ गई है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने हैं, तो फिर आप इससे निकल सकते हैं। बाकी माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, साइकोलॉजी इज़ एवरीथिंग। और यू नीड टू बी लाइक पेशेंट, यू नीड टू लाइक बी ट्रस्ट योर गार्ट एंड योर इंस्टिंक्ट। ये सारा लाइक जेनेरिक बातें हैं, बट ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए। और एक रूल है कि बाय ग्रेट कंपनीज एट फेयर प्राइसेस, नॉट फेयर कंपनीज एट वंडरफुल प्राइसेस। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि आप अच्छी कंपनी खरीदें, कभी एवरेज कंपनी ना खरीदें अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी कीमत मिल रही हो। हमेशा अच्छी कंपनी ख़रीदें जिसकी अच्छी मैनेजमेंट हो, और जो लाइक एक मुनासिब दाम पे मिल रही हो, ताकि यू कैन मतलब यू कैन ग्रो विद दैट कंपनी। वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी वेल्थ भी ग्रो करेगी। और अच्छी मैनेजमेंट से कंपनीज ग्रो करती हैं। ये ये आई थिंक आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये इस पर मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाऊंगा। तो बेसिकली दिस इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस। तो कॉमन इशू इज़ दैट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार मैं या तो टेक्निकल इन्वेस्टर बन जाऊँ या फिर मैं फंडामेंटल इन्वेस्टर बन जाऊँ। आई डोंट पर्सनली इंडोर्स आइदर और, मतलब आई डोंट एग्री विद लाइक पिकिंग साइड्स। मेरा ये मानना है, और काफ़ी लाइक दूसरे लाइक जो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी ये एडवाइस करते हैं कि यार आप एक 360 डिग्री व्यू लें। अगर आपके पास सारे टूल्स हैं, टेक्निकल टूल्स भी हैं, फंडामेंटल टूल्स भी हैं, तो आप सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ैसला करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो फंडामेंटल इन्वेस्टर भी होता है ना, वो भी लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स यूज़ करके एक फ़ैसला अपने अपने फ़ैसले को गाइड कर सकता है। तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये बिग पिक्चर, कैपिटल एफिशिएंसी, कंपैरेटिव एडवांटेज, ये आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड पे हम कवर कर लेंगे। और फिर टेक्निकल की साइड पे ये प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, मोमेंटम, ट्रेंड, ये बस मैंने पॉइंटर्स मेंशन कर दिए थे। जस्ट थिंक ऑफ दिस लाइक एन आउटलाइन। बट आप ये याद रखें कि जब आपको लगता भी है ना कि फंडामेंटली कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट में जब पैसे आते हैं, जब लिक्विडिटी आती है, तो तब ही प्राइस मूव करती है। अगर किसी स्टॉक में अगर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड हो बट इसमें कोई इन्वेस्टर इंटरेस्ट ही ना हो, तो फिर मतलब वो स्टॉक एक मतलब शायद रिवर्ट कर ले मीन पे, बट लाइक it you need to have like liquidity in the market, you need to have liquidity chasing a stock for the price to like increase, उससे वैल्यू रियलाइजेशन होती है।
इसलिए हमने देखा था कि 2023 में जो है लाइक मार्केट चौपी थी और लाइक पैसे नहीं आ रहे थे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं था। बट इवेंचुअली जब ये आईएमएफ का प्रोग्राम, मतलब आईएमएफ की डील हुई, अग्रीमेंट हुई, तो तब जाके फिर फॉरेनर्स ने दबा के बाइंग की और उन्होंने ठीक ठाक पैसे कमाए। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग फंडामेंटली साउंड कंपनीज। तो दिस इज़ बेसिकली लाइक फंडामेंटल एनालिसिस। ये मैंने अपने ट्विटर पे भी शेयर किया था अ फ्यू वीक्स बैक। तो इसमें आप कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जहन में रखें, और ये मैंने ऊपर भी कवर किए थे। इन्वेस्ट इन वॉट यू फुली अंडरस्टैंड, हमेशा आप चीज़ को पूरा इनसाइड आउट समझें। ऑलवेज लुक एट अ स्टॉक लाइक अ बिजनेस, उसको बिजनेस समझें। डोंट थिंक यू आर बाइंग पेपर, यू जस्ट ट्रेडिंग पेपर। आप यू आर बाइंग अंडरलाइंग एसेट्स, क्योंकि जब आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो बेसिकली उस इक्विटी, दैट इक्विटी रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ द कंपनीज कैश जनरेटिंग एसेट्स। अगेन, बाय वंडरफुल कंपनीज एट फेयर प्राइसेस, लेट योर विनर्स रन। अगर आपसे गलती हो गई तो बुक योर लॉसेस एंड गेट आउट। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि यार इसकी प्राइस अब बढ़ेगी, क्योंकि पीपल एंड अप वेटिंग फॉर रिकवरीज, एंड देन पता चलता है कि यार वो कंपनी ही मतलब लाइक इंसॉल्वेंट हो गई, या लाइक मतलब वो बिल्कुल ही मतलब लाइक इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं आया, और दैट कंपनी लाइक स्टेड द वे इट इज़। एंड कंपाउंडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इन द वर्ल्ड। तो पहले आई थिंक हम बिग पिक्चर की बात करते हैं। लुक फॉर अ ब्रॉड थीम, मतलब कि लाइक इस तरह की कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही हो कि यार गवर्नमेंट बहुत लाइक एक्सपोर्टर्स पे फोकस कर रही है, या लाइक किसी सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई नई पॉलिसी आ रही है, कोई रेगुलेटर्स किसी तरह से पुश कर रही है, किसी सेक्टर में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ इस तरह के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हों जो लाइक मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स हो, लाइक लाइक चाइनीज़ गाड़ियाँ आजकल बहुत वो मतलब लाइक उन्होंने मार्केट शेयर बहुत ग्रैब किया हुआ है। और लाइक लाइक ट्रेड वॉर हो रहा है, तो बहुत मतलब जियो पॉलिटिक्स हैं, लाइक अमेरिका इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो बेसिकली वो अमेरिका जो है ना लाइक ये फ़ोन की असेंबलीज लाइक वियतनाम में और लाइक दूसरे ममालिक में मतलब वो प्लांट सेटअप कर रही है। एंड उसके अलावा लाइक मतलब सेमी कंडक्टर्स इज अनदर स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। तो ये बिग पिक्चर आपको जो है ना देखना बहुत लाजमी है। और ये बिग पिक्चर स्टडी करने के लिए जो है आप मतलब पैकरा की रिपोर्ट्स हो गई, आप लाइक गूगल पे जाएंगे तो आप न्यूज़ आर्टिकल्स देख लें। आप उसके अलावा लाइक ये पीडीएफ रिपोर्ट्स देख लें, पीडीएफ वगैरह पढ़ के जो है ना आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है सेक्टर्स वगैरह का। लाइक पैकरा है फॉर एग्जांपल। तो बेसिकली अगर हम मोट की बात करें तो मोट इज़ बेसिकली लाइक अ कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि कंपनी के पास जो है ना इस तरह की कोई ख़ास बात हो जिसकी वजह से जो है ना ज़्यादा कंपटीशन उसको ज़्यादा वो चैलेंज नहीं कर सकती। तो इसमें लाइक डिफरेंट सोर्सेज हैं लाइक कंपेटिटिव एडवांटेज के। उसमें लाइक कंपनीज या तो बहुत बड़ी हों, बिजनेस में बहुत बहुत बैरियर्स टू एंट्री हों, रेगुलेशन सर कोई रेगुलेशन हो जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज मतलब उनको लाइक फ़ायदा मिल रहा है, और लाइक वर्सेस अदर कंपनीज। रीजनल कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं, लोकल कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा मोट की बात करते हैं। तो मोट इज़ बेसिकली अ competitive advantage. Think of competitive advantage as some like some sort of benefit that one company has that that will make it difficult for other companies to compete with it, चाहे वो रीजनल कंपनीज हों या चाहे वो लोकल कंपनीज हों। तो मतलब ये इस तरह का कंपेटिटिव एडवांटेज बेसिकली आता है अगर कंपनी के पास फॉर एग्जांपल कोई फर्स्ट मूव एडवांटेज हो, या वो कंपनी बहुत बड़ी हो, बैरियर्स टू एंट्री बहुत हो, मतलब लाइक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए हो उस लाइक फील्ड मतलब उस इंडस्ट्री में आने के लिए। उसके अलावा लाइक रेगुलेशन है, अगर कोई फेवरेबल रेगुलेशन मिली हुई हो तो उसकी वजह से उसको शायद बूस्ट मिल जाए। गुड कंपनीज हैव ब्रांड्स ऑल्सो, लाइक यूनिलीवर जैसे कंपनीज हैं उनके पास लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, वो पाकिस्तान में हर जगह दुनिया में हर जगह माने जाते हैं। तो उनकी वजह से एक ब्रांड रिकग्निशन है, ब्रांड एक्विटी है, तो उसकी वजह से उनको एक फ़ायदा मिल सकता है। या फिर कंपनीज़ के पास लाइक कॉस्ट का कोई एडवांटेज हो, तो या वर्टिकल इंटीग्रेशन हो। वर्टिकल इंटीग्रेशन मीन्स कि यार कोई फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल की कंपनी है, वो धागा भी बनाती हो, कपड़ा भी बनाती हो, गारमेंट्स बनाती हो, तो ये पूरा जो सप्लाई चेन है वो सारा कंट्रोल करती है, तो इससे शायद उनको कोई कॉस्ट की एडवांटेज या कोई क्वालिटी की एडवांटेज मिल जाती हो। तो जनरली लाइक कंपेटिटिव एडवांटेज को मेजर करने के लिए लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर एग्जांपल एक इंडिकेटर है या कुछ है, बट लाइक फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल एक मेट्रिक है, वो आप लाइक स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू कवर। बट रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज़ बेसिकली कि कंपनी अपने एसेट्स पे जो है ना कितना लाइक वो जनरेट करती है रिटर्न, ऑपरेटिंग एसेट्स पे।
और फिर बैंक्स के लिए हम लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी वाला एक मैट्रिक देखते हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं, आप जाएंगे ऑनलाइन तो इन्वेस्टोपीडिया पे या बहुत सारी वेबसाइट पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसके बारे में। फिर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल में बेसिकली हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, लाइक ग्रोथ देखते हैं कि यार कंपनी की रेवेन्यूज़, एक तो रेवेन्यूज़ सब्सटेंशियल हो और साथ में रेवेन्यूज़ ग्रो कर रही हों। ग्रो करेंगी तो उसका मतलब है कि कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है या इंडस्ट्री का साइज़ बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्री की साइज़ बढ़ेगी तो इवेंचुअली कंपनी भी ग्रो करेगी साथ साथ। कंपनी को प्रॉफिटेबल होना चाहिए और उसकी जो अर्निंग्स पर शेयर है, मतलब एक शेयर की जो अर्निंग्स बेसिकली डिवाइड होती हैं वो अर्निंग्स ग्रो कर रही हों लाइक एवरी ईयर। फिर हम ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं, नेट मार्जिन देखते हैं। तो दिस इज़ बेसिक सिंपल फार्मूलाज, ये मैंने रेशियोज बल्कि आगे कवर भी किए हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे इसको। बट आपको फिर ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि ये कंपनी, इसके पास सब सफिशेंट कैश है। ये कंपनी जो सेल्स करती है वो सेल्स कन्वर्ट होती है कैश में या नहीं होती, क्योंकि सेल्स अक्सर लाइक क्रेडिट पे होती हैं, तो वो क्रेडिट बेसिकली रिकवर हो रहा है कैश के फॉर्म में या नहीं हो रहा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ये देखना पड़ता है कि कंपनी के पास अगर ज़्यादा कर्जा तो नहीं है बैलेंस शीट पे। अगर ज़्यादा कर्जा हुआ तो उस कंपनी की रिस्क प्रोफाइल काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो कर्जा अगर नहीं दे पाया तो फिर वो कंपनी जो है ना उसका दिवालिया हो सकता है। बाकी फिर हम लाइक कैश फ्लो वर्सेस सेल्स मैंने बात कर ली ऊपर। खैर कैश कन्वर्जन साइकिल होता है कि आप जो कर्ज़े पे माल ख़रीद रहे हैं वर्सेस कर्ज़े पे माल दे रहे हैं वर्सेस आप जो इन्वेंट्री अपनी होल्ड कर रहे हैं, वो उसकी एक साइकिल बनती है। तो आप ये भी फार्मूला स्टडी कर सकते हैं, बट ये ऑनलाइन चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो प्लीज़ आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा पे आउट पॉलिसी है, लाइक कंपनी के पास एक ट्रेड ऑफ होता है बेसिकली, कि वो या तो अपनी जो अर्निंग्स है वो कंपनी के अंदर ही रखी और वो रख के जो है ना लाइक ग्रोथ में इन्वेस्ट करे, या फिर वो कंपनी जो है ना उन पैसों को जो है पे आउट कर दे शेयर होल्डर्स में। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के स्टेज पे। कुछ कंपनीज अगर लाइक ग्रोइंग स्टेज में हो तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अर्निंग्स को अंदर ही रखें कंपनी में, और उन अर्निंग्स के तहत जो है ना वो ग्रो करते रहें। फिर कुछ मैच्योर कंपनीज़ हैं वो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं, तो ये आपको देखना पड़ता है। डिविडेंड्स के अलावा बायबैक्स भी होते हैं। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप स्टडी कर रहे हैं, बट लाइक आप ज़रूर पड़ेगा कि कंपनी की जो पे आउट पॉलिसी है उससे कितना जो है ना फ़र्क पड़ता है। आजकल एआई वगैरह चैटबॉट्स भी हैं, तो आप चैटबॉट पे जाके पूछ सकते हैं, तो आपको जो है बहुत आसान तरीके से आपको समझा देगा। फिर हम लाइक एसेट बेस भी देखते हैं, लाइक अगर कंपनी की एसेट बेस ग्रो कर रही हो तो उसकी वजह से जो है मतलब उसकी कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटी बढ़ सकती है और कंपनी भी ग्रो कर सकती है अपने रेवेन्यूज और वॉल्यूम्स में। फिर हम लाइक फॉर एग्जांपल फ्री फ्लोट देखते हैं। तो फ्री फ्लोट इज़ बेसिकली कंपनी का जो वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो कितनी लाइक फ्रीली फ्लोटिंग है मार्केट में, कि मतलब वो कितने शेयर्स बेसिकली ट्रेड हो सकते हैं मार्केट में। और वॉल्यूम भी देखते हैं। वॉल्यूम ये होता है कि इन्वेस्टर्स कितने इंटरेस्टेड हैं उस स्टॉक में, लाइक कितने इन्वेस्टर्स बेसिकली बाय और सेल कर रहे हैं उन शेयर्स को। फिर हम देखेंगे वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन, मैंने आपको याद होगा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट ऊपर बताया था कि ऑलवेज बाय वंडरफुल बिजनेसेस एट अ फेयर प्राइस। तो वो फेयर प्राइस किस तरह पता चले बंदे को, उसके लिए काफ़ी मैट्रिक्स हैं। तो पहले आपको समझना चाहिए कि वैल्यूएशन की एसेंस है क्या एग्जैक्टली। वैल्यूएशन बेसिकली, कंपनी की वैल्यूएशन वो होती है जो बेसिकली वो फ्यूचर में अर्निंग्स या कैश अर्निंग्स बेसिकली जनरेट करती है। उन अर्निंग्स की आज की क्या वैल्यू है, लाइक कंबाइंड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं उसको, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। तो ये है कि मतलब वो उसके लिए फाइनेंशियल मॉडल बंदा बना सकता है, बट वो एक बहुत लंबा काम होता है। तो वो एक स्किल है जो आप सीख सकते हैं ऑनलाइन, बट मतलब उसके लिए हम मल्टीपल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने ऊपर प्राइस टू अर्निंग्स की बात की थी, वो हम देख सकते हैं। प्राइस टू कैश फ्लो देख सकते हैं। तो ये सारी नंबर्स वगैरह आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाती हैं। बट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जहन में रखनी चाहिए कि हम जब ये मल्टीपल्स वगैरह देखते हैं ना, तो हमें देखनी चाहिए कि कंपनी के शायद लास्ट ईयर के अर्निंग्स इतने मज़े के ना हो, बट कंपनी की जो फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है ना वो डिफरेंट है। तो हमेशा आप पीछे का व्यू ना लें। फाइनेंस में जो है ना हम हमेशा आगे का व्यू लेते हैं कि यार आगे इस कंपनी की पोटेंशियल अच्छी है तो ये इसका मल्टीपल जो है ना ये होना चाहिए। इसको हम फॉरवर्ड मल्टीपल कहते हैं। आप जो PSX DPS पे देखते हैं मल्टीपल, उस पर TTM लिखा होता है, तो दैट मीन्स कि वो पिछला लाइक लास्ट 12 मंथ्स का देख रहा है। आपको हमेशा फॉरवर्ड अर्निंग्स मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो ये हो गई, मतलब हमने मल्टीपल्स की भी बात कर ली। और ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो रेगुलरली ग्रो करती रहती हैं अर्निंग्स वाइज और रेवेन्यू वाइज। कुछ सेक्टर्स होती हैं जो सिक्लिकल होती हैं, मतलब कि जब इकोनॉमी की साइकिल चलती है, जब रेट्स कम होते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, तो तब वो जो है ना कंपनी अच्छा कर परफॉर्म करती हैं।
और फिर जब वो डाउन टर्न आता है इकोनॉमी तो फिर वो कंपनी जो है ना वापस मतलब नीचे चली जाती है। तो इन दैट केस ना आपको ये देखने की ज़रूरत है कि यार सस्टेनेबल अर्निंग्स क्या है उस कंपनी की, मतलब कि वो आगे क्या लाइक वो आपको देखना पड़ता है कि साइकिल किस तरह की चल रही है इकोनॉमी की। तो मैं अभी बस एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, बट आप कल को यूट्यूब पर जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप सर्च भी कर सकते हैं, और इनको समझने के लिए मैं शायद डिटेल वीडियोस भी कर लूँ, मतलब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो कम ये जो मल्टीपल्स होती हैं बेसिकली प्राइस टू अर्निंग्स हो गया, प्राइस टू बुक हो गया, ये लाइक प्राइस टू कैश फ्लो हो गया, ये सारे मल्टीपल्स हैं। ये आप कंपनीज़ को आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं एक सेक्टर में, और आप कंपनीज़ को एट अ पास्ट पॉइंट इन टाइम भी कंपेयर कर सकते हैं। क्या ये पहले जो है कंपनी ये बेसिकली 10 के मल्टीपल पे ट्रेड करती थी, और अब जो है ये ट्रेड कर रही है लाइक 6 के मल्टीपल पे। तो ऑब्वियसली वो मल्टीपल्स में बहुत सारी न्यूएंसेस होती हैं, बहुत सारी एक लाइक आपको बहुत लाइक अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करनी पड़ती है। बट ब्रॉड एक आपको एक यार्ड स्टिक मिल जाता है। मैं हमेशा यार्ड स्टिक का वर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको एक मेजरिंग टूल मिल जाता है कि यार ये मतलब आपको थोड़ी बहुत आप थोड़ा बहुत एनालिसिस लगाएंगे उसमें, तो वो नंबर आपको एक डायरेक्शन दे देगा। ये मुझे एक एम्फोसाइज करना है इस बात पे कि आप हमेशा वैल्यूएशन पे फिक्सेट ना हो। वैल्यूएशन जो है ना मतलब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कंपनी की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कंपनी कल को जो है ना लाइक कितना अर्न करेगी, इकोनॉमी में क्या होगा, कोई इंस्टेबिलिटी आ गई तो फिर क्या होगा। तो स्टेबल कंपनीज़ होती हैं, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, मैच्योर कंपनीज़ जिनके स्टेबल कैश फ्लोज होते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये प्रेडिक्ट करना आसान होता है। बट लाइक जो मतलब इन लाइक ब्रॉडली जनरली स्पीकिंग लोग मतलब जो पॉपुलर फाइनेंस के प्रोफेसर्स हैं वो कहते हैं कि वैल्यूएशन इज़ एन आर्ट नॉट अ साइंस। मतलब कि आप इस तरह ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकता, आपको हमेशा एक स्टोरी भी लेनी पड़ती है और ये नंबर्स भी लेने पड़ते हैं, और दोनों चीज़ों को मिला के जो है ना आपको एक व्यू मिलता है कि यार ये कंपनी जो है ना ये सही है खरीदने के लिए या नहीं है। तो स्टोरी में वही चीज़ें आ जाती हैं कि बिग पिक्चर कैसा है, कंपेटिटिव एडवांटेज कैसा है, लाइक इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, वो कंपनी एक मतलब लाइक ऐसे उसकी उसकी स्ट्रैटेजी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। फिर जो है ना मतलब हम मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। तो कंपनी शुड ऑलवेज हैव गुड मैनेजमेंट, क्योंकि जब अच्छी मैनेजमेंट हो कंपनी में तो वो चांसेस आर कि वो कंपनी जो है ना आपको इन द फ्यूचर आउट परफॉर्म करेगी। अगर आपको लग भी रहा हो ना कि वो कंपनी आपको महंगी मिल रही है, तो वो उस महंगाई का मतलब फॉर द रीज़न द कंपनी इज़ एक्सपेंसिव इज़ बिकॉज पीपल आर रेडी टू पे अ प्रीमियम फॉर द गुड मैनेजमेंट एंड द गुड कैपिटल एलोकेशन स्किल्स। वो उन मैनेजमेंट को लाइक फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री की समझ हो, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की समझ हो, वो प्रोफेशनली चीज़ों को रन करना, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये भी देख सकते हैं कि लाइक मैनेजमेंट बेसिकली कुछ ओनर मैनेजर्स होते हैं, लाइक फैमिली बिजनेसेस होते हैं, बेसिकली वो मैनेजमेंट भी खुद करते हैं, और लाइक वो ओनर्स भी हैं कंपनी की। तो उनके पास जो है ना मतलब वो क्योंकि दे हैव स्किन इन द गेम, तो दैट्स वाई दे लाइक मोर मोटिवेटेड टू परफॉर्म वेल, क्योंकि कंपनी अच्छा करेगी तो उनकी भी वेल्थ ग्रो करेगी, क्योंकि उनकी वेल्थ जो है बेसिकली स्टॉक्स में है। मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूँगा कि इनसाइडर बाइंग और बायबैक्स होते हैं। तो बेसिकली बायबैक मींस कि जब एक कंपनी जो है अपने खुद के शेयर्स बायबैक करती है, तो उसकी जो शेयर प्राइस है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स बेसिकली कम हो जाते हैं। और फिर इनसाइडर बाइंग भी होती है। तो दिस बेसिकली मींस कि अगर एक कंपनी है जो जिसकी मैनेजमेंट बेसिकली शेयर्स खरीद रही हो, तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन ना पब्लिकली रिपोर्ट होती है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली रिपोर्ट होती है इसका मतलब ये मतलब लाइक इन मोस्ट केसेस का मतलब ये होता है कि द मैनेजमेंट इज़ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनी, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि यार कंपनी की ये वैल्यूएशन है, और उस वैल्यूएशन के अगेंस्ट जो है ना हमें इस दाम पे कंपनी की मतलब वो एक स्टॉक मिल रहा है। तो अगर इनसाइडर को लगता है, इनसाइडर को पता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, तो फिर मतलब आप वो देख के आपको एक लीड मिल जाती है कि यार ये मतलब लाइक यहाँ पे कोई अनरियलाइज वैल्यू है जो मैं मैं अगर स्टॉक खरीदूँ तो मुझे भी ये इसका एक रिटर्न मिल जाएगा। फिर आता है टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स का बेसिकली ये होता है कि आपको स्टडी करना पड़ता है कि लाइक मार्केट में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि हमेशा लाइक बायर्स और सेलर्स होते हैं मार्केट में। तो जब बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो वो प्राइस ऊपर जाती है, जब सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस नीचे आती है, और जब एक बैलेंस होता है तो फिर प्राइस साइडवेज मूव करती है। तो आपको हमेशा समझना पड़ता है कि यार प्राइस किस तरह के ट्रेंड में है। मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि हमेशा आप लाइक अप ट्रेंड में स्टॉक लें, जब स्टॉक लाइक स्टॉक में स्ट्रेंथ हो, बेसिकली स्टॉक में लिक्विडिटी हो और इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ रहा हो। एरिया वैल्यू है, ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं आगे कवर करूँगा जब मैं टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँगा।
और फिर एंट्री ट्रिगर्स भी होते हैं, लाइक हम कैंडल स्टिक्स स्टडी करके बता सकते हैं कि यार लाइक इन्वेस्टर अभी बायर्स और सेलर्स के दरमियान किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। तो उस इंटरेक्शंस के को मतलब समझ के ना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इज़ इट वर्थ बाइंग, इज़ इट द राइट टाइम टू एंटर द स्टॉक, या फिर अभी ना हमें कुछ और करना चाहिए। और फिर हम इंडिकेटर्स भी होते हैं, तो मैं इंडिकेटर्स की भी बात करूँगा आगे। और लाइक हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स रीइंफोर्स करने के लिए मैंने एक अब्रीविएशन बनाई है कॉल्ड क्लेवर। तो इसको अगर हम वन बाय वन देखें तो कैपिटल एफिशिएंसी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। सो बेसिकली आप जो अपने ऑपरेटिंग एसेट्स पे जो ऑपरेटिंग रिटर्न कमा रहे हैं वो लाइक क्या है, लाइक आपके एसेट्स कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। रिटर्न ऑन एक्विटी, रिटर्न ऑन मतलब ये नेट इनकम ओवर शेयर होल्डर एक्विटी होती है। ये सारे फॉर्मूला तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इन्वेस्टोपीडिया पे। बट ये बेसिकली रेशो लाइक बैंक्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि कंपनीज़ में मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं रॉइक इस्तेमाल करूँ, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। फिर लिक्विडिटी और लेवरेज आ जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली टू सी के कंपनी सॉल्वेंट है, उसके जो एसेट्स हैं आर दे इनफ टू पे द लाइबिलिटी, मतलब ज़्यादा वो एक डिसबैलेंस तो नहीं है दोनों में। डेट टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन, ये भी एक मेट्रिक है, तो ये भी हम लोग देखते हैं। और ये जो है ना, आप मतलब जब ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो फिर ही जाके आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ हाई व्हाट इज़ लो। ये मैं इस तरह लाइक ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता इसके बारे में, बट यू विल हैव टू लाइक स्पेंड द टाइम एंड रीड अप ऑन दिस। मैं आप मेरा बस मकसद ये था कि मैं आपको एक एक चेकलिस्ट दे दूं, ताकि आप लोग फिर बाद में जाके वो पढ़ते रहें। एंड आई विल ऑल्सो मेक डिटेल वीडियोज़ ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स। फिर एक्सपेंशन और ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू और अर्निंग्स ग्रोथ की भी बात ऊपर की है। इट्स इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ये कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है, कैपेक्स इंकर कर रही है, कंपनी का एसेट बेस ग्रो कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि जब कंपनी ग्रो करेगी तो इवेंचुअली जो है ना आपकी वेल्थ भी ग्रो करेगी साथ में। फिर वैल्यूएशन आ गई, तो वैल्यूएशन में आपको फिर प्राइस टू ऑपरेटिंग अर्निंग्स, तो आई वुड से प्राइस टू सस्टेनेबल ऑपरेटिंग अर्निंग्स, क्योंकि कुछ सेक्टर्स सिक्लिकल होते हैं, कुछ सेक्टर्स मतलब ऑल वेदर सेक्टर्स होते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि मैं वो वाली फ्यूचर अर्निंग्स देख रहा हूँ कंपनी की जो लाइक एक सॉर्ट ऑफ एक सस्टेनेबल बेसिस पे कंपनी कमा सके। फिर कैश फ्लो यील्ड भी है, तो उसमें हम लाइक कैश फ्लो देखते हैं, सस्टेनेबल फ्री कैश फ्लो की कंपनी। इसमें हम कैपेक्स नहीं डालते, जो कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है पैसे वो नहीं डालते, क्योंकि वो वन टाइम आइटम है। बट हम ये देखते हैं कि कंपनी लाइक ओवरऑल लाइक कैश ओवर मतलब लाइक आगे लॉन्ग टर्म में कंपनी कैश किस तरह जनरेट कर रही होगी, और दैट उस कैश फ्लो को हम कंपेयर करते हैं प्राइस के साथ। तो उससे आपको एक कैश फ्लो यील्ड मिल जाती है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये रेशो हम लोग लाइक बैंक्स में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिर अर्निंग्स की अगर बात करें तो ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ओवर सेल्स, ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया, नेट मार्जिन हो गया। तो ये रेशोज़ है ना, ये बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट होती हैं, तो ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है ना वो 5 ईयर्स का एक व्यू दे देते हैं हिस्टोरिकल। तो आप वो 5 ईयर्स में ही देख सकते हैं कि यार ये कंपनी की जो है ना लाइक ये कंपनी इसने ग्रो किया था, इसकी अर्निंग स्टेबल थी, इसके मार्जिन अच्छे थे या नहीं थे। ये कभी कभार रिटर्न ऑन एक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, ये सारी चीज़ें भी रिपोर्ट करती हैं, बट वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और फिर आखिर हम लोग ये डिविडेंड्स मतलब रिटर्न जब पे आउट्स देखते हैं, तो उसमें लाइक रिटर्न में आपको मैंने शुरू में बताया था कि एक तो डिविडेंड यील्ड होती है, तो डिविडेंड ओवर जो आपने प्राइस बेसिकली पे किया था स्टॉक के लिए, उस डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ दैट। तो दैट डिटर्मिन्स कि आपको जो बैंक में रेगुलरली कंपनी डिविडेंड मतलब लाइक प्रॉफिट्स का हिस्सा पे आउट कर रही है वो कितना बनता है, लेकिन उसको एक नंबर देने के लिए। फिर टोटल रिटर्न होता है, तो टोटल रिटर्न बेसिकली होता है कि शेयर होल्डर ने टोटल कितना कमाया स्टॉक से। तो उसके लिए हम देखते हैं कि यार उस डिविडेंड कितना दिया कंपनी ने साल में, और फिर साल में आपको कैपिटल गेन कितना मिला। तो दोनों चीज़ों को मिला के आपको एक टोटल गेन मिल जाता है, और फिर वो टोटल गेन को अगर आप प्राइस से कंपेयर करें तो आपको एक टोटल रिटर्न मिल जाता है। तो मेरी बस ये एडवाइस होगी कि आप हमेशा एक या दूसरी चीज़ पे ना फोकस करें, हमेशा ये देखें कि कंपनी लाइक एक स्टेबल डिविडेंड प्रोफाइल हो, बट वो इतना हाई ना हो कि वो कंपनी री इन्वेस्ट ना कर पा रही हो अपने लाइक ग्रोथ वगैरह में। एक स्टेबल प्रोफाइल हो, अर्निंग्स कंपनी की ग्रो कर रही हो, ताकि लाइक अगर वो अर्निंग्स ग्रो करेंगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। और कंपनी नए नई प्रोजेक्ट्स लगाएगी, कंपनी साथ में डिविडेंड्स भी देती जाएगी, ताकि इन्वेस्टर्स इंगेज रहेंगे, उनके पास पैसिव इनकम आती रहेगी, और ये एक अच्छा फार्मूला बन सकता है।
दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट रिसोर्स टू लर्न फंडामेंटल एनालिसिस। मैंने इसलिए फंडामेंटल्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन, दोनों टेक्निकल्स के लिए और फंडामेंटल्स के लिए। बट फंडामेंटल्स के लिए ये एक क्वालिटी कंपाउंडिंग के नाम से, कंपाउंडिंग क्वालिटी के नाम से एक ट्विटर पेज है, इसकी वेबसाइट भी है। इसने वेबसाइट पे अपनी आजकल इसने एक बुक भी अपनी लॉन्च की हुई है। तो उस बुक की जो इसने जो मेन लर्निंग्स है ना, वो एक पीडीएफ में कंपाइल की हुई है, वो फ्री है बिल्कुल। तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। बट आप इनकी वेबसाइट पे भी देख लें तो ये इन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है कि आप कंपनीज़ को, अच्छी कंपनीज़ को किस तरह ढूंढ सकते हैं, तो डेफिनेटली एक्सप्लोर एम आउट। ये मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2022 से फॉलो कर रहा हूँ इसको। तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज चैनल। अब मैं बात करूँगा इकोनॉमिक साइकिल्स की। तो इकोनॉमिक साइकिल समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी में देखें, जब इंटरेस्ट रेट नीचे होती है तो बेसिकली बहुत सारी लोग इकोनॉमी ग्रो करती है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट फिर जो सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स राइज़ कर देती है, बढ़ा देती है। जब वो इंटरेस्ट रेट्स राइज़ होते हैं तो फिर जो है ना, मतलब वो इकोनॉमी स्लो डाउन करती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का मकसद ये होता है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई थे पाकिस्तान में, अराउंड 22-23% तक पहुंच गए थे। इकॉनमी बिल्कुल स्लो डाउन कर गई थी। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी था। तो कम जनरली मार्केट में बिल्कुल भी तेज़ी नहीं थी। बट अब हम बात कर रहे हैं कि इवेंचुअली गवर्नमेंट वापस, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है तो गवर्नमेंट वापस जो है रेट कट करेगी। तो ये रेट कट वाला जो हिसाब किताब है, ये आपको फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिकली डिफ़ाइन करती है कि इकोनॉमी की साइकिल किस तरह चलती है। और इकोनॉमी के साइकिल के साथ साथ जो है ना, कंपनीज़ की भी साइकिल्स चलती हैं। तो जब इकोनॉमी में तेज़ी आने वाली हो, अगर आगे लोगों को लगे कि इंटरेस्ट रेट्स अभी कम होने वाले हैं, तो फिर लोग जो है ना इन एडवांस बेसिकली बाइंग वगैरह करने लग जाते हैं स्टॉक की, और उससे जो है ना स्टॉक की प्राइसेस अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। तो एक सॉर्ट ऑफ एक ओवरव्यू पहले कवर कर लेते हैं, एंड देन वी कैन गो इनटू डिटेल्स एंड टूल्स एंड स्टफ लाइक दैट। So why is it important to study use technical analysis? A lot of people think it's gambling. A lot of people think it's just just blindly following like chart patterns and stuff like that, without understanding what's really happening. But technical analysis, I want to say, is the practice of studying price action, volume, momentum, which basically reflects the changes in price, how fast the changes in price are happening, strength, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, पर मार्केट में लिक्विडिटी किस तरह आ रही है या जा रही है, ये सारी चीज़ें स्टडी करने का तरीका है। समटाइम्स इवन टेक्निकल एनालिसिस कैन टेल यू समथिंग बिफोर फंडामेंटल्स डू, क्योंकि इट टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। इट टेल्स यू वेयर इज़ द लिक्विडिटी गोइंग, कौन से सेक्टर में लिक्विडिटी आ रही है, बाइंग सेलिंग कहाँ पे हो रही है। तो these things are important. And trust me, I started off as a value investor क्योंकि I'm a finance professional. I worked in like strategy and finance. So I always thought, I always had that perception कि fundamental analysis, value investing, this is like the only way to go, and technical analysis सब फजूल है. But trust me, when I found out and I started reading about it, I realized that it's definitely got its value and it should be used in tandem with fundamental analysis. दोनों चीज़ों को साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली द मार्केट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, सारे हिस्सा ले रहे होते हैं मार्केट में। कुछ लोग बाइंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग सेल कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रही है, क्या रियलिटीज़ हैं। कुछ लोगों के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन वट एवर इन्फॉर्मेशन दे हैव। तो एक कहावत है कि मार्केट इज़ अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट टर्म। इसका मतलब है कि जो भी, जिसके पास जितनी भी लिक्विडिटी हो, जितने भी पैसे हों, जो बड़ा फंड होगा उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो उसके पास ज़्यादा वोट होंगे। जो छोटा इन्वेस्टर होगा उसके पास वोट कम होंगे। बट वो सारे जो हैं, या तो वो एक बुलिश व्यू, एक अच्छा व्यू लेते हैं या एक बुरा व्यू लेते हैं, बाइंग सेल करते हैं या सेलिंग करते हैं। और उस बाइंग और सेलिंग की वजह से जो है ना प्राइस ऊपर नीचे जाती है। बेसिकली आप इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई होता है। तो अगर आप समझें कि डिमांड और सप्लाई का एक इम्बैलेंस है और डिमांड ज़्यादा है उसका मतलब है कि बायर्स आर गेटिंग मोर, बायर्स आर मोर डोमिनेंट, तो प्राइस ऊपर जाती है। अगर दोनों के दरमियान एक बैलेंस हो तो फिर वो प्राइस साइडवेज ट्रेंड में रहती है। और अगर सेलर्स के पास ज़्यादा कंट्रोल हो, अगर सेलर्स ज़्यादा हो मार्केट में, बायर्स कम हो, तो फिर वो प्राइस नीचे जाती है। तो ये इस तरह जो है ना प्राइस मूव करती है।
प्राइस इसलिए मूव करती है क्योंकि बायर्स और सेलर्स को अल्टीमेटली लगता है कि एक स्टॉक में वैल्यू है। जब उनको वैल्यू नज़र आती है तो वो स्टॉक में आते हैं, और जब उनको लगता है कि वैल्यू नहीं है तो फिर वो जो है ना स्टॉक ऑफलोड करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज़ इसको समझें। डोंट जस्ट थिंक इट्स अबाउट लाइक चार्ट पैटर्न एंड स्टफ लाइक दैट। आपको पहले से समझने की जरूरत है कि लाइक वॉल्यूम को किस तरह पढ़ा जाता है, प्राइस एक्शन को किस तरह पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर हम जो है लाइक टूल्स वगैरह की बात बाद में कर सकते हैं। बट आप मतलब ये जहन में रखें कि टेक्निकल एनालिसिस डज नॉट मीन कि आप लाइक गैम्बल कर रहे हैं, मिस यूजिंग इट। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, और मतलब आप किसी की किसी की टिप पे आप ट्रेड कर रहे हैं विदाउट चेकिंग द चार्ट योर सेल्फ, विदाउट डूइंग रिसर्च योर सेल्फ, तो फिर देन फिर वो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। ऑब्वियसली लाइक सिग्नल्स वगैरह के लिए भी रिलायबल लोग हैं मार्केट में जो मैं रेकमेंड भी कर सकता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आप किसी की बात भी अगर सुन रहे हैं तो आप अल्टीमेटली खुद भी अगर कर लें तो आप ज़्यादा आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। और just to close this, remember volume and liquidity moves price. Without volume and liquidity, price value won't be realized. वॉल्यूम और लिक्विडिटी तब आएगी जब परसेप्शन होगा एक वैल्यू, मतलब व्हेन इन्वेस्टर्स परसीव के एक स्टॉक में वैल्यू है, जब उनको वैल्यू नज़र आएगी तो फिर वो आएंगे मार्केट में और वो स्टॉक में। ये एक ट्विटर हैंडल है FV टेक्सटाइल, इसने मेरे ट्वीट पे रिप्लाई किया था कि टेक्निकल एनालिसिस इज़ लाइक रीडिंग द मार्केट्स पल्स। तो मैंने ये रीट्वीट भी किया था क्योंकि आई रियली अग्रीड विद व्हाट ही सेड। ये मार्केट सेंटिमेंट गेज करने का एक तरीका है, ये एक तरीका है गेज करने का कि कौन कंट्रोल में है। बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक बैलेंस है, तो एक साइड वाइज ट्रेंड रहेगा। बायर्स अगर ज़्यादा जीत रहे हैं तो मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी, अगर सेलर्स जीत रहे हैं तो प्राइस नीचे आएगी। तो बेसिकली वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन टेल द स्टोरी। तो मैनेज रिस्क, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैनेज रिस्क। आप कभी गलत लेवल पे अगर आप बाय करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो और ये लेवल्स वगैरह जो है ना आइडेंटिफाई करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको जो है ना आगे बता भी दूंगा। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक्स की। तो बेसिकली कैंडल स्टिक में क्या होता है कि अगर आप ये वाली देखें ग्रीन कैंडल स्टिक, तो इसमें बेसिकली अगर ग्रीन हो तो उसका मतलब है कि प्राइस ऊपर गई थी, और अगर रेड हो तो उसका मतलब है कि प्राइस नीचे आई। तो ये जो होता है ना, ये वाला हिस्सा ये होता है कि प्राइस शुरू कहाँ पे हुई थी, ये वाला हिस्सा होता है कि प्राइस ख़त्म कहाँ पे हुई थी। और ये जो एक कैंडल है ना, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स के अगर आपने डेली चार्ट खोला हो तो उसका मतलब है कि एक दिन में जो ना क्या एग्जैक्टली हुआ था। अगर आप वीकली चार्ट खोल लें तो उसका मतलब है कि एक हफ्ते में क्या हुआ था। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। और फिर लाइक कैंडल्स के डिफरेंट लाइक शेप्स वगैरह होते हैं। तो अगर मैं ये वाला कैंडल देखूँ ग्रीन वाला, तो उसका मतलब है कि ये प्राइस यहाँ पे शुरू हुई थी, यहाँ पे मतलब मार्केट खुली थी, यहाँ तक नीचे तक गई गई थी, बट फिर बायर्स के पास इतनी पावर थी कि उन्होंने वापस प्राइस को ये ऑल द वे ऊपर पहुँचाया, इधर तक पहुँचाया, और फिर प्राइस यहाँ पे आके क्लोज कर गई। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक पॉजिटिव साइन है। मतलब इसका मतलब है कि लाइक प्राइस के बारे में लाइक बाइंग पावर ज़्यादा, मतलब प्राइस के पीछे बाइंग पावर ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रही है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे देखें ये कैंडल कह रहा है कि प्राइस स्टार्टेड ओवर हियर, उसका प्राइस यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ तक आई नीचे, और फिर यहाँ पे आके क्लोज कर गई। तो इसका मतलब है कि ये क्योंकि ये जो बॉडी है इस कैंडल की, तो ये जो पतली डंडियाँ हैं, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड विक। और जो ये बॉडी है ये बेसिकली कैंडल है। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे जो है ना, ये सिर्फ विक, मतलब ये सिर्फ बॉडी है, यहाँ पे कोई विक नहीं है। यहाँ पे विक भी है और यहाँ पे बॉडी भी है, बट ये बॉडी क्योंकि नीचे की तरफ है तो उसका मतलब है कि सेलर्स के पास ज़्यादा पावर था, क्योंकि रेड कलर का कैंडल है और ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ भी देखेंगे कि ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब ये देखेंगे ये यहाँ पे एक बेरिश साइन मिला आपको, फिर यहाँ पे जो है ना ये आप देखेंगे ये बॉडी बिल्कुल बीच में है। उसका मतलब है कि बायर्स ने कोशिश की और सेलर्स ने भी कोशिश की और कहीं बीच में जाके जो है ना आ गया। बट फिर उसके बाद एक वापस एक बेरिश कैंडल आ गई, मतलब लाइक नेगेटिव साइन आया, और फिर आप देखेंगे प्राइस ने लाइक यहाँ पे इतनी मोमेंटम से प्राइस गिरा यहाँ पे, और प्राइस जो है ना मतलब यहाँ पे नीचे आके गिरा। तो ये एक ओवरव्यू है। आप लाइक ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। ये एक हाइकनाशी कैंडल भी है, तो ये एक डिफरेंट तरीका है देखने का। ये बेसिकली फ़ीचर आता है सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप ये जो है आप उस पर इनेबल करेंगे तो इससे जो है ना बेसिकली जो ऊपर इस तरह लाइक यहाँ पे आप रेड ग्रीन इस तरह की जो नॉइज़ नज़र आ रही ना, यहाँ पे आपको एक स्मूथ ट्रेंड नज़र आएगा कि पूरा इसने ग्रीन आपको दिखाया, पूरा आपने ये पूरा ट्रेंड राइट किया, फिर ऊपर जाके आपको बताया कि यार अब जो है ना मार्केट में रिवर्सल आने वाली है। तो ये भी मैं यूज़ करता हूँ। मैं सिंपल जापानीज़ कैंडल्स भी यूज़ करता हूँ। दोनों आप यूज़ करें तो आपके जो है ना ज़्यादा आपको आसानी होगी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में।
द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ऑलवेज आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ये सबसे ज़्यादा अहम काम है टेक्निकल एनालिसिस में कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें सबसे शुरू में। तो ये बेसिकली साइडवेज ट्रेंड है। जब मैंने आपको बताया था कि जब बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक बैलेंस हो तो एक साइडवेज ट्रेंड होती है। इस तरह ऊपर नीचे जाती रहती है। फिर जब ये इस तरह अप ट्रेंड होता है, इसका मतलब है कि बायर्स अब जो है ना थोड़ा ज़्यादा अपनी डोमिनेंस एक्सर्ट करें, तो इसका मतलब है कि फिर ये प्राइस इधर ऊपर जाती है, ये फिर वापस नीचे आई, फिर वापस ऊपर। तो इसको बेसिकली कहते हैं कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई इस तरह ऊपर जाती रहती है। मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं जाएगी, हमेशा इस तरह हायर हाइज हायर लोज में जाएगी। डाउन ट्रेंड इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब ये सेलर्स ज़्यादा कंट्रोल में होते हैं तो फिर ये हुआ आपका लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो ये जो है ना, ये तीन ट्रेंड्स आप समझें, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना सबसे मतलब आप समझें कि ये डाउ थियरी इसको कहते हैं। और ये सबसे अहम फंडामेंटल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एट ऑल कॉस्ट। फिर हम आते हैं फेजेस ऑफ अ मार्केट साइकिल पे। तो मार्केट साइकिल के 4 फेजेस होते हैं: अक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क डाउन। ये इसको आप नाम कुछ भी देते हैं, बट ये एसेंशियली होता है कि मार्केट पहले साइडवेज में हुई, उन्हें जो है ना बैलेंस था बेसिकली बायर्स और सेलर्स के दरमियान, यहाँ पे अक्यूमुलेशन होती रही। बायर्स ने ख़रीदा, फिर सेलर्स ने बेचा, फिर ख़रीदा फिर बेचा, फिर ख़रीदा फिर बेचा। फिर इवेंचुअली जब ये ऊपर वाली लाइन टूट जाती है और फिर ये मार्केट जो है ना एक अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, बेसिकली इसको स्ट्रक्चर ब्रेक करना कहते हैं। तो फिर जो है ना मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है, इस तरह हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे पहुँच के फिर जो है ना फिर रियलाइज़ करते हैं कि बायर्स और सेलर्स रियलाइज़ करते हैं कि यार यहाँ पे जो है ना थोड़ा हमें इक्विलिब्रियम लग रहा है, तो वापस फिर ये मार्केट बैलेंस में आ जाता है। और फिर जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू कर जाती है। इसको मार्क डाउन कहते हैं। तो अक्यूमुलेशन, मार्कअप जिसमें हायर हाइज और हायर लोज होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें वापस एक साइडवेज ट्रेंड आ जाता है, एंड देन मार्क डाउन जिसमें आपके लोअर हाइज और लोअर लोज होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो है ना मार्केट इस तरह बेसिकली चलती हैं। तो अगर आप KC 100 को देखें तो ये जो है ना अभी काफ़ी अरसे से जो है ना काफ़ी महीनों से मार्केट एक्यूमुलेशन स्टेज में थी, साइडवेज थी। आई डोंट नो, ये इस तरह मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ। आई एम श्योर कि और भी एनालिस्ट होते होंगे तो बहुत अलग तरीके से देखते होंगे, बट देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही हैं। आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, तो आप जो है ना आप जिस जिस तरह आपको समझ आया आप करें, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये मार्केट साइडवेज में थी। फिर यहाँ पे जो है ना अराउंड पता नहीं IMF की एग्रीमेंट कब हुई थी एग्जैक्टली, बट देन मार्केट में कॉन्फिडेंस आया तो मार्केट केम अप हियर। उसने ये एक जो आप ये ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं, इट टेस्टेड दिस बैरियर, फिर वापस थोड़ी नीचे आई। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बाउंस किया, एंड देन इट केम अप। फिर ये जो लाइन जो है ना ये इसने तोड़ दिया। जब ये मार्केट ने ये वाली लाइन तोड़ दी ना, उसका मतलब है कि इट स्टार्टेड मतलब इट स्टार्टेड इन अप ट्रेंड अगेन। तो फिर आप देखेंगे कि ये हायर हाई हायर लो, फिर ये थोड़ा इलेक्शन के टाइम पे चॉपी हो गई, फिर वापस मार्केट ऊपर आने लग गई। तो अभी मार्कअप होगा, इन रेट कट्स होंगे, इकोनॉमी थोड़ी ग्रो करेगी, फिर वापस वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आएगी मार्केट, इस तरह चलती रहेगी। फिर वापस जो है ना मार्केट मार्क डाउन में चला जाएगा। तो ये देखिए, ये दिस इज़ अ फंड, यू कांट अवॉइड दिस है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी साइकिल से जो है ना मार्केट्स मतलब ऐसे चलती हैं, मतलब ऊपर जाती हैं, फिर वहाँ पे बैठ जाती हैं, फिर वापस नीचे आती हैं। ये साइकिल चलता रहता है। सही है, इट्स एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की। तो मूविंग एवरेजेस बेसिकली अ टूल टू यूज़ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सही है, मूविंग एवरेजेस सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आगे आपको समझा भी दूंगा, बट इट्स बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल डेली चार्ट पे 20 दिन का मूविंग एवरेज देख रहे हैं, तो दैट इज़ बेसिकली कि पिछले 20 दिन की जो क्लोजिंग प्राइस थी ना, उसका बेसिकली एक सिंपल एवरेज है। सही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये कॉन्सेप्ट ऑनलाइन पढ़ भी लीजिएगा। फिर इसकी स्लोप से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। फिर इनकी जो ऑर्डरिंग है, क्योंकि मूविंग एवरेज आप सिर्फ 20 का नहीं देखेंगे, आप हमेशा आप कभी अगर डेली चार्ट देख रहे हैं तो आप 20 दिन का देखेंगे, आप 50 दिन का देखेंगे, आप 200 का देखेंगे। 20 दिन का सबसे क्विक होगा, 50 का फिर सबसे दरमियाना वाला होगा, एंड 200 ज़्यादा लेस सेंसिटिव होगा। तो सबसे पहले अगर कोई ट्रेंड चेंज हो रहा होगा तो शॉर्ट टर्म में जो है ना वो 20 चेंज होगा, फिर 50 चेंज होगा, फिर 200 चेंज होगा। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, और ये जो पहला वाला ये भी हो सकता है। तो इस तरह मतलब कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ये आप समझें कि एक स्पेक्ट्रम है।
इसकी ऑर्डरिंग मैं आपको आगे समझा भी दूंगा, मैंने दोनों एग्जांपल्स इस्तेमाल की हुई हैं। बट इनका मकसद है कि ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे भी एक्ट करती हैं। मतलब आई अभी मैंने सॉरी एक्सप्लेन किया नहीं कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, बट ये हम आगे कवर भी कर लेंगे। बट आप ये बस याद रखें कि ये स्लोप, फिर मूविंग एवरेजेस की जो ऑर्डरिंग है या क्रॉसओवर्स हैं वो, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो, एंड देन हाँ आई थिंक लाइक ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बट काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम 20 इस्तेमाल करें, 50 करें, 100 करें, 150 करें, 200 करें, देयर इज़ नो राइट नंबर, सही है। ऑल यू नीड डू इज़ डिवाइड इट इंटू शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो 20 में मानता हूँ शॉर्ट टर्म को, 50 में मानता हूँ मीडियम टर्म को, और जो 200 है उसको मैं मानता हूँ लॉन्ग टर्म को। आप मतलब अपना आप कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करें, आप देखेंगे मार्केट कौन सा लेवल रिस्पेक्ट कर रही है। बट और ये भी डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। आप मतलब डे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप पोजीशन ट्रेडर हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हर किसी के जो है ना अलग मतलब वो नंबर्स हैं। तो अगर आप देखें, सबसे पहले हम सासगर का चार्ट देखते हैं, सही है। सासगर ऐसी कंपनी है जिसने पता नहीं कितने रहेगा, आई थिंक 700 से ज़्यादा ही होगा, बट 700% प्लस रिटर्न दिया था उसने सिंस इट द स्टॉक वाज आई थिंक ट्रेडिंग एट 50 रुपीज़। तो सासगर इज़ बिन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। आई थिंक ये अराउंड मतलब सितंबर अक्टूबर के दरमियान लाइक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, बट इवेंचुअली इट स्टार्टेड एन अप ट्रेंड, एंड देन व्हेन इट स्टार्टेड तो इट बाउंस्ड ऑफ द अब ये देखें, ये जो ब्लू वाला है दिस इज़ 20 डे, ये ऑरेंज वाला है ये दिस इज़ 50 डे, एंड देन ये वाला है दिस इज़ 200 डे। तो यहाँ पे it bounced off, and then it went on and went on, and now it's like just like in a very very strong uptrend. मतलब it bounced off the 20 day over here, then it went up, now it's like coming back to 20 day over here again. तो अब ये आपको देखना पड़ेगा। सो मैंने जो आपको बातें बोली थी, एक स्लोप था, एक मतलब लाइक एक ऑर्डरिंग था, लाइक सो बेसिकली आप देखेंगे कि ब्लू ऊपर है, फिर बीच में 50 आता है, फिर 200 आता है। तो अगर ये होता है ना तो फिर दैट मीन्स कि ये स्टॉक इज इन एन अप ट्रेंड। तो उसमें क्रॉस ओवर्स होते हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैं आपको लाइक काफ़ी एक्सपर्ट्स जो लोग शायद मुझसे बेहतर समझा पाएँ आपको, उनकी वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। बट इससे बेसिकली आप लाइक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, स्लोप के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं कि डायरेक्शन क्या है, और फिर आप देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है ट्रेंड के अंदर। तो अब देखेंगे कि लाइक क्योंकि डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी है, तो सपोर्ट आगे खैर हम कवर कर लेंगे उसको, बट या आप थिंक ऑफ इट लाइक द लाइक प्राइस बाउंसिंग ऑफ लाइक दीज लाइंस। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो प्राइस विल लाइक बाउंस ऑफ दिस ब्लू लाइन विच इज़ 20 डे, विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव मूविंग एवरेज। और हाँ, अगर आप लाइक 50 डे देखें तो ऑरेंज वाली लाइन पे अगर प्राइस बाउंस करे ब्लू के नीचे आके, तो वो फिर उसका मतलब होगा कि ट्रेंड थोड़ा आप लाइक वीक होता जा रहा है। तो आप स्लोप भी मॉनिटर करें, आप प्राइस भी देखेंगे प्राइस कौन सी लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। जो बिल्कुल ही वीक अप ट्रेंड होते हैं वो प्राइस फिर ये नीचे पर्पल वाली लाइन है, ये इसको प्राइस रिस्पेक्ट करती है, विच इज़ अ वेरी मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेसिकली। अब हम देखते हैं कि लाइक उसका फ्लिप साइड देख लेते हैं। तो लॉटे केमिकल फॉर एग्जांपल हैज़ बिन इन डाउन ट्रेंड, चाहिए वो उनकी ट्रांजैक्शन एक हो रही थी, वो नहीं हुई। तो आप देखेंगे कि ये कलर्स लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइक इट वाज ब्लू ऑरेंज एंड पर्पल। यहाँ पे आप देखेंगे पर्पल ऊपर है, ऑरेंज बीच में है, ब्लू बिल्कुल नीचे है, और आप देखेंगे कि स्लोप बिल्कुल सारों के नीचे जा रहे हैं। तो उसका मतलब है कि अभी स्टॉक के हालात को इतने अच्छे नहीं है। इसलिए मैं अपने ट्विटर पे कहता रहता हूँ लोगों को, यार नेवर ट्रेड अगेंस्ट अ ट्रेंड। हमेशा वेट करें कि जब लाइक ट्रेंड रिवर्स होगा और मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी और स्लोप ऊपर होगा, और ये मूविंग एवरेजेस भी वो फ्लिप कर लेंगे, लाइक क्रॉस ओवर्स हो जाएंगे, तो फिर वो लाइक प्राइस बेसिकली अप ट्रेंड में आ जाएगी, एंड देन यू कैन कंसिडर एंट्री। क्योंकि आप डाउन ट्रेंड में लेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, मतलब आपका रिटर्न नहीं बन रहा होगा, आप बैठे रहेंगे बस। तो इसको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। आप सिस्टम्स भी देख लें, सिस्टम्स के बारे में मैंने एक ट्वीट किया था अपने उस पर ट्विटर पे, मैंने लिखा भी था सिस्टम्स के बारे में। तो आप सिस्टम्स को भी देखें, लाइक सासगर कहाँ और सिस्टम्स कहाँ। आप इसकी ऑर्डरिंग चेक करें, और आप ये भी देखें कि ये लाइक स्लोप वगैरह भी इतना कोई मज़े का नहीं लग रहा, मतलब ये बिल्कुल ही सॉर्ट ऑफ लाइक अभी साइडवेज आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत, बट पहले ये डाउन ट्रेंड में था। तो अभी आई थिंक ये सिस्टम जैसी कंपनी का टाइम नहीं आया, अच्छी कंपनी है काफ़ी, और लाइक पाकिस्तान में ग्रो भी करेगा आईटी सेक्टर काफ़ी। इसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, बट लाइक अभी मुझे समझ नहीं आया, मैंने नहीं लिया, बट और किसी को अगर लेना हो तो ले सकता है, बट आई वुड रिकमेंड कि नेवर ट्रेड अगेंस्ट अ ट्रेंड।
ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये मुझे आई थिंक पहले कवर कर लेना चाहिए था, बट आई थिंक आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइक डिमांड एक ऐसा लेवल है जहाँ पे प्राइस बाउंस करता है, और रेजिस्टेंस इज़ अ लेवल जहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ बाउंस करता है। तो डिमांड पे या सपोर्ट पे प्राइस ऊपर बाउंस करता है, और सप्लाई और रेजिस्टेंस लेवल पे जो है ना प्राइस नीचे बाउंस करता है। अब ये कोई मैजिकल मतलब इस तरह लेवल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब वो प्राइस देखती है कि यार ये लाइन है और ये इसमें मैंने यहाँ पे जो है ना मतलब यहाँ पे बाउंस करना है या नहीं करना। पॉइंट बीइंग कि इट्स मतलब इट्स जस्ट लाइक इन्वेस्टर साइकोलॉजी, इट्स इन्वेस्टर बिहेवियर। क्योंकि इसको डिमांड जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि डिमांड जोन ऐसी जगह है जहाँ पे लाइक इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार अब ये वैल्यू बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे जो है ना आप एक्यूमुलेट करो। तो जब उसमें लिक्विडिटी आती है तो प्राइस ऊपर जाती है। फिर जब ये रेजिस्टेंस ये सप्लाई जोन पे पहुँचती है तो फिर वो पता चलता है कि यार ये अब जो है ना मतलब हमने वैल्यू रियलाइज़ कर ली है अपनी। अब जो है ना हम इसको लाइक पोजीशंस को ऑफलोड करते हैं, हम लाइक लिक्विडेट करती हैं अपने अपने होल्डिंग्स को, एंड देन जब वो सेलिंग होती है तो प्रॉफिट टेकिंग होती है, तो फिर प्राइस वापस नीचे आ जाती है। तो इस तरह जो है ना लाइक ये डिमांड सप्लाई या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान लाइक प्राइस हिलती रहती है। तो अगर आप ये वाला अप ट्रेंड भी देखें ना, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर लाइक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ पे भी जो है ना ये जो लाइनें हैं, ये ट्रेंड लाइंस, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। तो आपकी जो मूविंग एवरेजेस है उनकी लाइनें भी एक तरह से डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाती हैं। फिर आप लाइक ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बना सकते हैं, ये एरियाज भी बना सकते हैं जिस तरह मैंने बनाए हैं, या फिर आप लाइनें भी खींच सकते हैं। और फिर आप ये ट्रेंड ट्रेंड लाइंस भी बना सकते हैं। मतलब कि आपने ट्रेंड लाइन बना के आपने एक चैनल चैनल बना दिया, और आपने देखा कि यार उस चैनल के अंदर जो है ना प्राइस हायर हाइज और हायर लोज कर रही है। अगर नीचे जा रहा होगा तो लोअर हाइज लोअर लोज। तो ये जो है ना ये आपको समझने की ज़रूरत है। फिर वॉल्यूम पे आ जाते हैं हम। तो वॉल्यूम इज़ बेसिकली मतलब इट्स जस्ट लाइक बाइंग कितनी हो रही है, सेलिंग कितनी हो रही है। तो अगर आप ये यहाँ पे ग्रीन देखेंगे बाहर, तो ग्रीन मतलब है कि यार उस दिन जो है ना लाइक बाइंग हुई थी। आई एम नॉट श्योर कि वो नेट बाइंग होती है या क्या होती है एग्जैक्टली, वो मुझे देखना पड़ेगा, बट आप इस पे पढ़ लीजिएगा। बट रेड इज़ बेसिकली बैड एंड ग्रीन इज़ गुड। तो यू वांट मतलब ग्रीन वॉल्यूम बेसिकली मीन्स दैट इट्स इन फेवर ऑफ अ स्टॉक ऑफ गोइंग लॉन्ग ऑन अ स्टॉक। फिर ये एक इंडिकेटर बेसिकली है, ये इसको हम कहते हैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम। तो दिस इज़ बेसिकली जस्ट क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे लाइक ये एयरलिंक का चार्ट है फॉर एग्जांपल, मैंने वीकली खोला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑन बैलेंस वैल्यू वॉल्यूम जो है ना बढ़ रहा है, मतलब ये अभी ऑल टाइम हाई पे है। उसका मतलब है कि अभी जो है ना लाइक काफ़ी लोगों ने क्यूमुलेटिवली इसको जो है ना होल्ड किया हुआ है। क्योंकि जब ये इस तरह कंप्यूट होता है कि जब जिस दिन ग्रीन कैंडल होता है ना, यहाँ पे सॉरी कैंडल नहीं, जब ग्रीन बार होता है तो उसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो है ना लाइक पॉजिटिव एक्यूमुलेशन होती है, तो ये नंबर ऊपर जाता है। और जब रेड होता है तो ये नीचे आ जाता है। तो अभी अगर ये ऑल टाइम हाई है, उसका मतलब है ना कि लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफ़ी बुलिश हैं एयरलिंक के बारे में। और लाइक ये मतलब देर स्पेकुलेटिंग के प्राइस वुड गो अप, क्योंकि इट्स अ डिसेंट कंपनी है, इनकी डॉलर मॉल में दुकान भी है, ये ये असेंबली वगैरह भी करते हैं फ़ोन्स की। और ये लाइक मतलब आई डोंट नो एक्सपोर्ट आजकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट लाइक दिस कुड बिकम लाइक अ बिग ग्रोथ स्टोरी एंड एक्सपोर्ट स्टोरी। मैंने ये लिखा भी था ऑनलाइन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये मार्क मिनरवीनी होता है, उसने एक किताब लिखी हुई है, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड। बहुत ही अहम किताब है पढ़ने के लिए, मैंने आगे शेयर भी किया हुआ है, और मैं आपको आप रिकमेंड भी कर दूंगा कि आप ये किताब कहाँ से ले सकते हैं। बट इसके कुछ रूल्स हैं और ये मैं आगे इन एक्शन आपको दिखाऊंगा। बट अभी जस्ट अंडरस्टैंड कि सो बेसिकली होता क्या है कि अगर लाइक वॉलेटिलिटी कम हो रही होती है तो बेसिकली प्राइस टाइट हो जाती है। अगर वो ऊपर की तरफ लाइक टाइटनिंग हो रही है तो दैट मीन्स कि लाइक सेलर्स बेसिकली थक रहे हैं, बायर्स आर बिकमिंग मोर डोमिनेंट, बायर्स आर पुशिंग द प्राइस अप, बेसिकली प्राइस रिजेक्शन हो रही है ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर एक ऐसे टाइट पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे लाइक एक बिल्कुल ही मतलब आपको लगता है कि प्राइस बैलेंस में आ गया, वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई है, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो मैं इस तरह डिस्क्राइब करूँगा कि बेसिकली प्राइस लाइक लाइक सॉर्ट ऑफ स्टेबल हो गया है। वॉल्यूम्स भी बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो जब वॉल्यूम्स कम होते हैं दैट मीन्स कि लाइक स्पेकुलेशन कम हो रही है, लाइक बायर्स भी नहीं खरीद रहे और सेलर्स भी ज़्यादा नहीं बेच रहे। तो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ बिल्कुल ही वो हो जाता है टाइट। और फिर जो है ना लाइक जब वो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो अगर मैं लॉन्ग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लाइक मतलब बाइंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कि इवेंचुअली एक साइकोलॉजिकल बैरियर है ऊपर, प्राइस जो जिसके मतलब प्राइस लाइक ब्रेक्स थ्रू दैट बैरियर। एंड व्हेन प्राइस ब्रेक्स थ्रू दैट बैरियर तो दैट्स कॉल्ड अ ब्रेकआउट। बेसिकली जब ये ब्रेकआउट होता है तो देन लाइक स्पेक्यूलेटर्स स्टार्ट गोइंग लॉन्ग ऑन अ स्टॉक, मतलब दे बाय अ स्टॉक।
तो ये शायद थोड़ा ये वाली स्लाइड थोड़ी थियोरेटिकल लगे, तो लेट्स गो अहेड एंड रिव्यू इट इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स। तो ये आप OGDC का देखें, ये OGDC का मैंने शेयर किया था कुछ अरसे पहले अपने ट्विटर पे। तो अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा स्विंग था, मतलब ये 2020 से लेकर जो है ना इस तरह का एक बड़ा स्विंग था। अब मतलब फॉर एग्जांपल लाइक ये मार्केट में थोड़ी बेहतरी आई है, तो ये प्राइस नीचे गई थी, आई थिंक यहाँ पे आके रुक गई, एंड देन नाउ इट प्राइस इज़ गोइंग अप अगेन। तो आप देखेंगे कि ये जो सेमी सर्कल है, दिस इज़ लाइक गोइंग डाउन अलॉट। फिर इसकी जो स्विंग है ये थोड़ी छोटी हो गई, तो ये जो है ना ये इस तरह टाइट होता जाएगा, फिर इस ये जो ब्लू लाइन है यहाँ तक प्राइस जब पहुँच जाएगी, तो इवेंचुअली यहाँ पे बहुत टाइटनिंग होगी, वॉल्यूम बहुत कम होगा, और फिर एकदम से जो है ना लाइक वॉल्यूम स्पाइक करेगा, और लोग बोलेंगे कि यार ये जो बैरियर है ना, इस बैरियर को तोड़ के जो है ना लेट्स टेक द स्टॉक टू लाइक न्यूअर हाइज। तो ये आई थिंक वी कैन डू दिस इन अनदर एग्जांपल आल्सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम चार्ट देखते हैं लकी सीमेंट का। तो लकी सीमेंट में भी आप देखते हैं कि यार यहाँ पे फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैसिव प्राइस स्विंग, लाइक ये 2022 से ऑल द वे प्राइस नीचे आया, यहाँ पे लोगों ने प्रॉब्ली एक्यूमुलेट किया होगा, क्योंकि दिस इज़ अ डिमांड जोन, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिक्सिंग इट अप, मतलब इट्स अ सपोर्ट जोन बेसिकली, कि प्राइस यहाँ पे आई एंड देन बायर्स लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट ओवर हियर, so a lot of people start buying, then it came all the way up, it came here, यहाँ पे उन्होंने उसने लाइक यहाँ पे रुक गया, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल थी, फिर प्राइस वापस नीचे आई, बट वो बहुत नाउ यू नोटिस कि यहाँ पे आके रुक गई प्राइस, बिकॉज यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट था, तो पहले यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट था, अब यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि लाइक फॉर एग्जांपल लाइक वॉलेटिलिटी इज गेटिंग पुश्ड अपवर्ड्स इवेंचुअली, मतलब वो मैंने इस तरह की वो अगर लाइन भी खींचूँ ना, तो इट बी लाइक अ असेंडिंग ट्राइंगल, तो इस तरह के पैटर्न्स भी होते हैं, बट आप पैटर्न्स ना रटें, आप पहले ये समझें, उसके बाद फिर जो है ना आप लाइक खुद ये कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस ने साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ा, और अब यहाँ पे आके जो ना उसने लाइक या मतलब इधर रुक गया, तो यहाँ पे थोड़ी एक्यूमुलेशन हो रही होगी, और फिर लाइक व्हेन द इकोनॉमी गेट्स बेटर, क्योंकि इनका इट्स अ सिक्लिकल स्टॉक, तो इनकी जब लाइक जब रेट कट्स होंगे, इनकी सेल्स वगैरह बढ़ेंगी, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, सीमेंट, इस तरह की चीज़ें, तो देन लकी, मतलब मैं एज ऑफ नाउ आई एम अज्यूमिंग कि लाइक प्राइस कुड गो टू लाइक 1000 और 1100, इस तरह का कोई टारगेट है, बट लाइक टारगेट्स कैन ऑलवेज चेंज। एक मेरे ट्विटर पे दोस्त हैं, उन्होंने ये मुझे बलूचिस्तान ग्लास का भेजा था, तो मैंने देखा था कि ये यहाँ पे जो है ना लाइक ये स्विंग्स यहाँ पे छोटे हो रहे हैं, बट इवेंचुअली क्योंकि मार्केट, तो बेसिकली ये देखें आप, ये वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ आ रही है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, बट क्योंकि लाइक ओवरऑल एक बुलिश बायस है मार्केट में, और ये एक सिक्लिकल स्टॉक है, तो यहाँ पे जो है ना प्राइस ने इस बैरियर को तोड़ा, एंड देन लाइक व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, लाइक पीपल स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग पोजीशंस। अच्छा, अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, और जब लोग शुरुआत करते हैं तो वो सबसे पहले इंडिकेटर्स की तरफ जाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये बताओ कि ऐसा इंडिकेटर बता दो जो मैं ऑटोमेट कर दूं, और वो जो है ना मतलब मुझे बता दे कि कब ख़रीदना है, कब बाय करना है। इस तरह नहीं होता। इंडिकेटर्स जो है ना वो बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। तो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम। इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर कॉन्फ्लुएंस। तो मैंने जब कॉन्फ्लुएंस की बात की थी, तो आई मेंट कि आप मतलब लाइक इंडिकेटर्स भी देखें, आप प्राइस एक्शन भी देखें, आप वो वॉल्यूम भी देखें, आप फंडामेंटल्स भी देखें, बिग पिक्चर भी देखें, वैल्यूएशन भी देखें, और ये सारी चीज़ों का मिला के ना उसके बाद आप फैसला करें। इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो दे ऑल डू अ सिमिलर थिंग इफ़ नॉट द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो मैं आपको कुछ नाम बता दूंगा। RSI है फॉर एग्जांपल, ये बहुत पॉपुलर है, इसमें लाइक मोमेंटम लोग ट्रैक करते हैं, लाइक प्राइस कितनी जल्दी ऊपर नीचे जा रहा है। आई डोंट नो इफ दैट्स द एग्जैक्ट वे टू डिस्क्राइब इट। हाँ, डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड बेसिकली, मतलब लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। तो इसके वो फार्मूलाज वगैरह हैं जो आई वॉन्ट गो इनटू डिटेल। फिर ये MACD है कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। OBV है विच इज़ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। मूविंग एवरेजेस जैसे मैंने आपको ऊपर दिखा दिए थे। फिर सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड से आपको पता चल जाता है कि लाइक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस तरह करनी है। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि आप लाइक ये सारे पढ़ लें ऑनलाइन। बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, इन्वेस्टोपीडिया जैसी। आप पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं, आप फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, बट आप ये सीखें सारी चीज़ें एंड लर्न हाउ टू अप्लाई देम, बट डोंट गेट obsessed with indicators. Indicators aren't everything. You need to understand price action and volume because that comes first. आप पहले वो समझें, आप समझें कि प्राइस में रिजेक्शन हो रही है किस तरफ हो रही है, वॉलेटिलिटी किस तरह चेंज कर रही है, वॉल्यूम्स में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बायर्स जीत रहे हैं, सेलर्स जीत रहे हैं, या मार्केट इक्विलिब्रियम में है। और बाद में फिर आप कंफर्मेशन के लिए आप लाइक MACD यूज़ कर लें या RSI यूज़ कर लें। मैं खुद लाइक आजकल
मैगनी यूज़ करता हूँ, और कभी कभार मैं OB भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। मूविंग एवरेजेस मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करता हूँ, वो मैं चार्ट पे हमेशा रखता हूँ, और मैं उनको लाइक वो करता रहता हूँ। कभी आई पुल देम अप, देखता हूँ, फिर मैं वापस बंद कर देता हूँ, बट वो चार्ट पे ही रहते हैं मेरे लिए। अब मैं थोड़ी रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग की बात करूँगा। तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद लाइक इस तरह ट्रेड नहीं करता, मैं स्टॉप लॉसेस वगैरह नहीं करता, बट लाइक ये रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका है। तो हमेशा लाइक लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक लाइक एक कॉल ले रहा हूँ, तो आई वुड ऑलवेज वांट कि उस कॉल, अगर मैं वो कॉल सही गया तो मैं लाइक 2 रुपये कमा लूँ, और अगर मैं गलत हो तो मैं 1 रुपये जो है ना गवा लूँ। तो इम्पॉर्टेंट मैनेजिंग दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैटर्स अ लॉट। अगर आप लाइक एक कॉइन टॉस समझे, मतलब कि कॉइन टॉस अगर आप करेंगे 10 बार, तो उसमें शायद 5 बार आपको हेड मिलेगा, 5 बार आपको टेल्स मिलेगा। बट पॉइंट ये है कि जब आपको 5 बार वो हेड्स मिले, और मतलब हेड्स बीइंग करेक्ट एंड टेल्स बीइंग रॉन्ग, तो अगर 5 बार आपको हेड्स मिले, मतलब यू राइट 50% ऑफ द टाइम, बट फॉर दोज 50% ऑफ द टाइम्स यू आर मेकिंग 2 रुपीज़, एंड फॉर 50% ऑफ द टाइम्स दैट यू आर लूजिंग, आप 1 रुपये गवा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि लाइक इन द लॉन्ग रन यू कुड मेक मनी। तो मैं उस तरह लाइक ट्रेड नहीं करता, मतलब आई डू पोजीशन ट्रेडिंग, एंड आई हैव अ बिट मोर ऑफ अ हाइब्रिड अप्रोच। मैं वो पोजीशन ट्रेडिंग भी करता हूँ, और मैं साथ में लाइक फंडामेंटल्स वगैरह भी ट्रैक करता रहता हूँ। बट हाँ, यू नीड टू लाइक मेक श्योर कि आप अपने एक ट्रेड, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो लाइक यू डोंट रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो ऑन ट्रेड। तो वो आपको सिखा दूंगा कि लाइक पोजीशन साइजिंग वगैरह किस तरह करनी है। बट आप स्टॉप लॉसेस एक्सप्लोर करें, लाइक आप यूट्यूब वीडियोस देखें कि स्टॉप लॉसेस किस तरह इस्तेमाल करनी है। लोग मूविंग एवरेजेस, क्योंकि मूविंग एवरेजेस आर बेसिकली लाइक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आर बेसिकली लाइक साइकोलॉजिकल बैरियर्स, नथिंग मोर देन दैट। तो अगर आप देखें कि लाइक फॉर एग्जांपल सासगर अगर 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लाइक वो एक सपोर्ट उसका बना हुआ है, वो बार बार वो 20 के ऊपर बाउंस कर रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि यार अगर ये 20 का भी टूट गया ना, तो फिर जो है ना मैं निकल जाऊंगा सासगर से। तो उसका मतलब ये होगा कि आपने ट्रेंड उसका राइड किया, आपने उसने प्रॉफिट कमाया, और फिर जब आपको लगा कि यार ये इसमें थोड़ी वीकनेस आ रही है, तो आप निकल गए। ये आपको लाइक मतलब एडवाइस नहीं दे रहा, बट मैं बस कह रहा हूँ कि ये एक तरीका हो सकता है। आप 50 भी यूज़ कर सकते हैं, आप 20 भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। और मैं तो पर्सनली लाइक मैनुअल स्टॉप्स इस्तेमाल भी नहीं कर, मतलब मैं मैनुअल स्टॉप्स इस्तेमाल करता हूँ, आई डोंट यूज़ स्टॉप लॉसेस एट ऑल, क्योंकि मेरा थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम है। तो आई प्रेफर जस्ट कीपिंग एन आई ऑन द मार्केट एवरी डे, और जब मुझे कोई गड़बड़ लगे तो मैं फ़ौरन निकल जाता हूँ। तो इट ऑलवेज बी कंफर्टेबल विद बुकिंग लॉसेज, क्योंकि अगर आप छोटा लॉस बुक करेंगे और बड़ा गेन बुक करेंगे, तो आप पैसे कमाएंगे। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि यार ये अभी स्टॉक वापस ऊपर आएगा, तो वेट करते 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 जाना, शायद वो स्टॉक बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में चला जाए, और आपके पैसे जो है ना, मतलब यू मेक अ बिगर लॉस दैन यू वुड हैव इनिशियली इमेजिन्ड। तो ये एक्सेल पे एक टूल है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल्स बनाई है जिस टू शो के पोजीशन साइजिंग किस तरह करते हैं, ट्रेडर्स किस तरह करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप मेरी तरह करते हैं, तो मे बी यू डोंट नीड टू बी सो, मतलब यू डोंट नीड टू यूज़ फार्मूलाज और एनीथिंग। बट अगर आप करना चाहते हैं, तो इसमें लाइक आप देखें कि अगर मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो हाइपोथेटिकल नंबर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा पोर्टफोलियो है, बट अगर मैं बोलूँ कि यार मैं इसका 1% रिस्क करूँगा, तो 1% कितना बना? 10,000 रुपये। अब मैंने बोला कि यार अगर एक स्टॉक की प्राइस 10 रुपये है, मतलब मैं 10 रुपये में एंट्री लेने का सोच रहा हूँ, और उसका जो स्टॉप लॉस है वो मैं सोच रहा हूँ कि यार 9.5। स्टॉप लॉस निकालने का भी अलग तरीका, और हम जो आगे वर्कड एग्जांपल्स करेंगे ना, उसमें हम लोग देख लेंगे कि स्टॉप लॉस किस तरह सेट करना होता है। तो उसका जो ये 10 और 9.5 का जो डिफरेंस है, ये 0.5 है। अब आपने क्या किया कि आपने ये जो आप जो का जो ये रिस्क वाला अमाउंट है ना, ये आपने इसके साथ मतलब वो किया, डिवाइड किया डिफरेंस के साथ, तो उससे आपके बन गए 20,000 शेयर। अब आपने 20,000 शेयर को मल्टीप्लाई किया किससे? 10 रुपये से, क्योंकि 10 रुपये आपकी प्राइस है इधर। तो आपने ये 20,000 शेयर निकाले, 20,000 को मल्टीप्लाई किया आपने 10 से, और फिर आपका बन गया नंबर 2 लाख रुपए। उसका मतलब है कि मैं 2 लाख की एक पोजीशन लूँगा। तो ऑब्वियसली ये इसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं कि अगर आप लाइक डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्टॉप लॉस कहाँ पे सेट करनी है, आपने रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है अपना, आपने परसेंट ऑफ पोर्टफोलियो कितना लाइक रिस्क करना है। तो it depends on all these things. Again, the purpose of this guide is just to give you a blueprint, not to go into detail. तो आप ये risk management, position sizing सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो you'll find countless videos जो मुझसे शायद 10 गुना बेहतर समझा लें। ये मेरा मकसद ये है, बस एक आपको एक लाइक एक ब्लूप्रिंट देना, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड हम लोग एक बना लें।
टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्विंग ट्रेडर्स एंड पोजीशन ट्रेडर्स। लाइक मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि मैं वीकली देखता हूँ पहले चार्ट, उसके बाद फिर मैं लाइक डेली पे जाता हूँ, फिर लाइक अगर मुझे एंट्री या एग्जिट लेनी हो तो मैं लाइक आवरली देखता हूँ। बट आप ये जहन में रखें कि एवरी वन यूजेज अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, तो आप प्लीज़ 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 टिप्स ब्लाइंडली फॉलो ना करें। कोई आपको कोई चीज़ लेने को बोले, आप पहले खुद सीखें कि यार मैं अपनी खुद ड्यू डिलिजेंस किस तरह करूँ। आप बेशक ट्रस्ट भी करते हो, कोई हार्म नहीं है, सिग्नल ग्रुप्स बहुत प्रोफेशनल वाले भी हैं पाकिस्तान में जो अच्छा काम करती हैं। बट मैं यही सबको एडवाइस करूँगा कि आप खुद भी सीखें, और फिर आपने अगर यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ट्रेड इज़ अ बिगर पिक्चर इन माइंड। आप लंबे टाइम फ्रेम में करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी, आपको बार बार मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा क्या है, थोड़ी बहुत करेक्शंस आगे आ भी गई मार्केट में तो आपको इतना मसला नहीं होगा। ये मैंने एक ट्वीट डाली थी, स्क्रीनिंग फॉर गुड सेटअप। सो आप सेक्टर लीडर्स देख सकते हैं, 52 वीक हाइज देख सकते हैं, मोमेंटम, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, ट्रेंड। ये आप आई थिंक लाइक ये भी आप यूट्यूब पे देख लें। मतलब इसका एक मैसेज है बेसिकली कि आप लाइक डोंट बी अफ्रेड ऑफ हाइट्स। अगर आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है किसी स्टॉक में तो इट्स अ गुड थिंग। अगर एक स्टॉक 52 वीक हाई बना रही हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि 52 वीक हाई जब स्टॉक बना देती है तो उसके पास पुराना इतना कोई रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता जो उसको वापस रोक रोक लेगी। 52 वीक हाई इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मैं हमेशा कहता हूँ कि बाय स्टॉक्स ऑन स्ट्रेंथ। आप लाइक सिस्टम्स लेंगे तो आप शायद कुछ महीने वेट करेंगे कि यार ये आईटी सेक्टर चल जाए, और जब तक वो नहीं चलेगा आपके पैसे बेसिकली ऐसे ही डेड कैपिटल पड़ा रहेगा। इससे बेहतर कि आप क्यों ना करें कि आप लाइक आपने कोई ये कुछ महीने पहले बैंक ले लिया होता, या आपने कोई लाइक फॉर एग्जांपल अभी पिछले कुछ हफ्तों में आपने कोई सिक्लिकल स्टॉक ले लिया, सीमेंट ले लिया, ऑटो ले लिया, आपके वहाँ पैसे बन जाते। तो दिस ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट। बट ये मल्टीपल तरीके हैं। आप सेक्टर लीडर्स देख सकते हैं कि लाइक सेक्टर में कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है। आप मोमेंटम देख सकते हैं इसमें, लाइक RSI, मैकटी वगैरह, ये सारे आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स। आप लिक्विडिटी देख सकते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू पे एक ऑप्शन आता है कि लाइक टोटल प्राइस इनटू वॉल्यूम कितना आ रहा है, मतलब टोटल लिक्विडिटी कितनी आ रही है एक स्टॉक में। तो वो आपको एक सॉर्ट करके बता देगा कि लाइक आजकल एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इसके थ्रू जो है ना आपको बेसिकली लीड मिल जाती है। आपको लीड मिलेगी, फिर आपने उसका चार्ट खोला, आपने चार्ट खोल के देखा, तो इस तरह आप एक कर सकते हैं अपना फैसला। और फिर बाकी हाँ, ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, लाइक मूविंग एवरेजेस वगैरह हो गए। आपने देखा कि लाइक मूविंग एवरेज कहाँ पे 20 अबव 50, 50 अबव 200, मूविंग एवरेज ऊपर जा रही हूँ। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं खुद आई एम लिटिल न्यू टू दिस, तो आई वांट टू गो इनटू टू मच डिटेल। मैं कोई चीज़ गलत ना बोल दूँ, बट दिस इज़ लाइक बेसिक लाइक सॉर्ट ऑफ लिस्ट ऑन हाउ टू स्क्रीन स्टॉक्स। The main message is कि buy on strength, not weakness. There's a reason the market is interested in a particular stock. Follow the liquidity. Follow the smart money. आप टेक्निकल चार्ट्स देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो जो लाइक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो कहाँ पे जा रहे हैं। उनको अगर लग रहा है कि रेट कट्स होने वाले हैं और अभी सीमेंट्स में तेज़ी आने वाली है, तो वो सीमेंट्स में पोजीशन लेंगे। जब वो पोजीशन लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ always don't be afraid of strength is a good thing. So always follow the smart money. It's the easiest thing you can do. Follow the smart money and just ride the trend. अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप ट्रेंड राइड करें। आपको मूविंग एवरेज बता देगा कि आपने ये अगर ये लेवल टूट गया तो मैंने निकल जाना है। तो या आई थिंक आई मूव ऑन नाउ। दिस इज़ अ सिंपल चेकलिस्ट और माई अप्रोच। मैं जिस तरह करता हूँ, ये अगेन ये थियरी है, मैं आगे आपको लाइक वर्क एग्जाम्पल्स वगैरह भी करके दिखाऊंगा। स्टार्ट विद द वीकली चार्ट। सही है, आप वीकली देखना शुरू करें, उसमें नॉइज़ आपको कम मिलेगा। आप हाइकनाशी कैंडल्स भी लगा सकते हैं। हाइकनाशी में आपको लाइक नॉइज़ कम मिलेगी और आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ट्रेंड क्या है एग्जैक्टली। आप फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे ना, या एरियाज थे, बेसिकली दैट डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कहते हैं इनको। उसके बाद आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करें मूविंग एवरेजेस के साथ। लाइक आप मतलब मूविंग एवरेजेस लगा के 3 मूविंग एवरेजेस मैं लगाता हूँ, 20, 50, 200। आप देख सकते हैं व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। आप ट्रेंड लाइंस इस्तेमाल करें, चैनल्स बनाएं। आप देखें कि लाइक अगेन पहले आप समझें कि यार ट्रेंड किस तरह के होते हैं मार्केट में, उस ट्रेंड को आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर मैंने शायद कोई मैकडी इंडिकेटर देख लिया हो, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है आजकल, बट लाइक OBV भी है लाइक दिस RSI, देयर सो मेनी अदर इंडिकेटर्स, बट दे ऑल सॉर्ट ऑफ डू मोस्ट ऑफ द सेम थिंग।
मोमेंटम के कुछ हैं, कुछ ऑसिलेटर्स हैं, कुछ लाइक वो डॉन चेन चैनल्स, बोलिंजर बैंड्स, पता नहीं क्या क्या है दुनिया में। तो फिर देन यू कैन स्विच टू अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, यू कैन स्टडी वॉलेटिलिटी किस तरह मैंने आपको ऊपर दिखाया था स्लाइड्स में, प्राइस एक्शन कैसी हो रही है, बायर्स जीत रहे हैं, सेलर्स जीत रहे हैं, इक्विलिब्रियम है मार्केट में या नहीं है, वॉल्यूम्स कैसे हैं, कोई ब्रेकआउट्स वगैरह होने वाले हैं तो वो ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट स्ट्रेंथ पे हो रही हैं वॉल्यूम्स के साथ, या ब्रेकआउट वीक ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट्स जो है ना अक्सर फेल भी हो सकते हैं। तो मैं यही मतलब अगला पॉइंट यही है कि लाइक लुक फॉर पोटेंशियल ब्रेकआउट्स ऑन हाई वॉल्यूम। अगर आप लो वॉल्यूम पे ब्रेकआउट लेंगे ना तो वो चांसेस आर के वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। हाई वॉल्यूम पे आप देखेंगे तो दैट मीन्स कि द स्ट्रेंथ बिहाइंड स्टॉक। And so simple advice, ride the trend. I think the simplest strategy is just like riding the trend and being a trend follower. The trend is your friend. Don't bet the house. Manage your risk. Trust your instinct. Don't panic sell. ये एक ब्लूप्रिंट है। आप जाएं यूट्यूब पे, आप बेतहाशा चैनल्स हैं, आप सारों को एक्सप्लोर करें। फाइंड अ चैनल दैट यू लाइक, फॉलो दैट चैनल, आप सारे वीडियोस देखें उस पर। वो उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं री इन्वेंट द व्हील। आई जस्ट वांट टू गिव यू गाइज अ स्टार्टिंग पॉइंट ताकि यू गाइज कैन गो ऑन योर ओन लर्निंग जर्नी, एंड आई विल ऑल्सो मेक लाइक मोर डिटेल वीडियोज इन द फ्यूचर। अच्छा गाइज, अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू एक टूल है जो जिसके थ्रू हम लोग जो है ना लाइक फॉर एग्जांपल चार्ट्स देख सकते हैं, और उन चार्ट्स को एनालाइज करके जो है ना हम लाइक ये बाइंग एंड सेलिंग के डिसीजंस ज़्यादा बेहतर ले सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू हम इसको शुरू करते हैं। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल करूंगा बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम टुडे। आई वांट कि ये वीडियो जो है ना हम जल्दी रैप अप कर लें, और फिर अगली बार जो है ना आई कैन डू लाइक अ फ्यू वर्क एग्जांपल्स, ताकि हम जो है ना लाइक ये मिलके भी सीखें। कोई लाइव सेशन भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, ताकि हम सब मिलके सीखें, और अगर किसी के सवाल जवाब हों तो वो भी करेंगे। तो मैंने आपको पहले वो एक लिस्ट दिखाई थी, एंड लाइक आई कवर्ड सम थियोरी इन द प्रेजेंटेशन। तो उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम उनको लाइक प्रैक्टिस में लाते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स लाइक रीइंफोर्स नहीं होंगे। तो ये एक इंटरलूप का चार्ट है, सही है। अब ये इंटरलूप के चार्ट को मैंने बोला था कि हम सबसे पहले जो है ना लाइक वीकली पे देखेंगे, क्योंकि मैं हर किसी को इंकरेज करूँगा कि आप जब लंबा टाइम फ्रेम रखेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी सुकून में होगी, आपकी ज़िंदगी आसानी में होगी। तो हमने ये वीकली टाइम फ्रेम खोला इसका इंटरलूप का, और हमने देखा कि ये यहाँ पे जो है ना एक प्राइस मतलब काफ़ी साइडवेज थी काफ़ी अरसे के लिए। तो इसको जो है ना हमने देखा है, ये 2023 में जाके जो है ना लाइक फिर एक ब्रेकआउट दिया था, इंटरलूप ने काफ़ी एक अच्छा रिटर्न दिया था। तो इसको हम लाइक फॉर एग्जांपल शुरुआत करते हैं, पहले तो हम लाइक लेवल्स वगैरह मार्क करते हैं, सही है। तो आपको लाइक ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया है। मैं जनरली लाइनें नहीं खींचता, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाऊँ, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स जनरली लोग लेकिन जो बाइंग करते हैं लोग, वो जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, वो लोग जो है ना ये इन रेंजेस में बाइंग और सेलिंग करती हैं, क्योंकि इनके पास इतनी बाइंग की ज़रूरत होती है कि वो लाइक एक ही प्राइस लेवल पे आपको नहीं मिल सकता। आप जब वो बाइंग इतनी करेंगे तो प्राइस इवेंचुअली ऊपर नीचे जाती है। तो इसको हम फॉर एग्जांपल ये टूल एक खोल सकते हैं, ड्राइंग टूल, रेक्टेंगल का टूल है। इसमें जो है मतलब वी कैन स्टार्ट स्केचिंग आउट दीज लेवल्स। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल लाइक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट था, प्राइस सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्टेड दिस लेवल, इट केम हियर, देन इट बाउंस्ड बैक अप, देन इट केम हियर, इट बाउंस्ड बैक अप ओवर हियर। तो ये मतलब कोई जादू वगैरह नहीं है, दिस इज जस्ट द मार्केट परसीविंग वैल्यू एट दिस, को हम कहते हैं एरिया ऑफ वैल्यू। क्योंकि जब प्राइस आती है तो यहाँ पे बाइंग होती है, जब बाइंग होती है तो स्टॉक ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की होगी, फिर वापस थोड़ी नीचे आई होगी। अब खैर ये क्योंकि एक जोन है, एग्जैक्ट लेवल नहीं है, तो आपको इस तरह मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं मिलेगा, बट आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि लाइक प्राइस किस तरह। अगर मैं इसको जूम वो कर सकता हूँ, आई कैन जूम ऑल्सो, तो आप देखेंगे कि लाइक ये लेवल इस तरह वो हो रहा है बेसिकली। और फिर मैं सिमिलरली लाइक रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क कर सकता हूँ। और मतलब प्लीज़ ये आप नो दिस के आई एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट और एनीथिंग। मैंने खुद जो है ना लाइक कुछ महीनों से मैं सीख रहा हूँ, एंड आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ वाइल। बट बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको ये काम ज़्यादा शायद मुझसे बेहतर आता हो, बट मुझे जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ इस जोन पे फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर वापस इधर आई प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर वापस इधर आई प्रॉफिट टेकिंग हुई, फिर लाइक 2023 में और 2022 में हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे मुल्क के। तो लाइक टेक्सटाइल सेक्टर भी, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट से, और लाइक मतलब इकोनॉमी की लाइक इकोनॉमिक साइकिल से, तो द स्टॉक वाज अफेक्टेड अकॉर्डिंगली।
और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना लाइक फॉर एग्जांपल, अब मुझे आई डोंट नो कि ये ट्रेडिंग व्यू बोनस शेयर्स वगैरह किस तरह ट्रीट करता है, बट आप ये देख सकते हैं लाइक इवेंचुअली प्राइस ने एक लाइक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ा, इट केम अप, इट मतलब ये बैरियर तोड़ना बेसिकली इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि इसका मतलब है कि अब जो ना लोगों को समझने लग गया कि पीपल हैव स्टार्टेड टू बिलीव के द प्राइस शुड बी हायर, मतलब वो एक परसेप्शन आ गई वैल्यू की, और लोगों ने डिसाइड किया कि जो ना मतलब ये इसको ये इस वैल्यू को रियलाइज़ करने के जो ना मतलब को लोगों ने बाइंग की, और फिर बाइंग की वजह से उसकी लाइक प्राइस ऊपर गई। प्राइस ऊपर क्यों गई? क्योंकि फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो लाइक प्राइस बिल्कुल सप्रेस्ड रही, बट अर्निंग्स बढ़ती गई। जब अर्निंग्स बढ़ी, है भी एक्सपोर्टर, तो एक्सपोर्टर्स का एक काफ़ी अच्छा व्यू है पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म, क्योंकि एक्सपोर्टर्स बेसिकली डॉलर कमाते हैं मुल्क के लिए। तो ये सारी लाइक सारे फंडामेंटल्स को भी मद्देनजर रखते हुए बंदा फैसला करता है। इस तरह आपको फैसला नहीं करना चाहिए, वरना इट्स नॉट अ गुड, मतलब यू वोंट यू वोंट बी प्रोटेक्टेड बेसिकली। इट्स लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप दोनों टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स देखें तो। खैर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस इस तरह आई, प्राइस ने वापस इस लेवल को रीटेस्ट किया, तो बेसिकली ये पहले ब्रेक किया इसने, फिर वापस इधर आए, फिर यहाँ पे जो ना लाइक बायर्स और सेलर्स ने रियलाइज़ किया कि यार ये जो ना लाइक बायर्स बेसिकली ज़्यादा डोमिनेंट थे, और उन्होंने फैसला किया कि यार लाइक ये प्राइस जो है ना मतलब यहाँ पे हम बाइंग करते हैं, ये एक एरिया ऑफ वैल्यू है, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली। तो यहाँ से फिर इंटरलूप में दबा के बाइंग हुई, और फिर लाइक प्राइस जो है ना ऑल द वे ऊपर गई, एंड इट शॉट अप ऑल द वे हियर। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइक इलेक्शंस के टाइम पे जो है ना मार्केट वापस साइडवेज हो गई, क्योंकि हमेशा मैंने आपको जब दिखाया था ना कि ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स में बेसिकली प्राइस हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं जाती ऊपर, हमेशा ऊपर जाती है, फिर वापस पुल बैक करती है, फिर वापस ऊपर जाती है, फिर वापस पुल बैक करती है। तो ये इस तरह हायर लोज करती रहती है मार्केट, स्टॉक की प्राइस। तो ये इलेक्शन के टाइम पे वापस चॉपी हो गई, और आप देखेंगे कि हम हमने इंटरव्यू पे मैंने किस तरह आगे का व्यू लिया था एक। तो वी कैन सॉर्ट ऑफ ये दें, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पे भी अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूँ, तो आपको आई थिंक यू विल गेट द ये। तो आप देखें काफ़ी अर्से के लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट हो रहा था, और फिर एकदम से जो है ना लाइक प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, और अब मतलब ये इंटरलूप ने कुछ अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ दिनों में। और अगर आप देखें कि ये फॉर एग्जांपल एक लाइक सपोर्ट लेवल था, तो ऑल द वे प्राइस यहाँ नीचे तक आई, बट फिर वो लोगों ने रियलाइज़ किया कि द वैल्यू प्रोपोजिशन इज़ गुड, तो इसको हम बाइंग करते हैं। और फिर बाइंग जब होती है, जब एक डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस होता है, तो फिर लाइक द स्टॉक प्राइस मूव्स। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको लाइक लेट्स गो इनटू अ वीकली चार्ट, सॉरी इनटू अ डेली चार्ट। तो ये देखें, ये अब थोड़ा एक्सपैंड हो गया है। पहले जो आपको कैंडल्स नज़र आ रहे थे, दैट वाज बेसिकली वीकली, मतलब कि वन कैंडल वाज वन वीक। अब नाउ वन कैंडल इज़ वन डे, तो ये थोड़ा हमने जूम इन कर लिया अब इसमें। तो इसको हम थोड़ा अब एक्सपैंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, सही है। तो ट्रेंड के लिए मैंने ये मूविंग एवरेजेस वाला एक लगाया हुआ है, वो आप इंडिकेटर्स में जाएंगे ना, तो वो मूविंग एवरेजेस वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप 3 मूविंग एवरेजेस लगा सकते हैं, आप 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप चीज़ों को सिंपल रखें, और लाइक सिंप्लिसिटी में ही जो है ना बंदे का फ़ायदा होता है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ नहीं होता, नॉइज़ कम हो जाता है बेसिकली। तो मैंने इसको यहाँ पे शो किया। तो एक सेकंड, अगर मैं ये इंडिकेटर हटा दूँ, क्योंकि ये फ्री वर्जन है बेसिकली, तो इसको वापस अगर मैं लोड करूँ, तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो है ना ये मार्केट, ये मूविंग एवरेजेस, 3 मूविंग एवरेजेस बिल्कुल ही मतलब एक साथ थे। और ये आप देखेंगे, तो बेसिकली जो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है, शॉर्ट टर्म वाला है, वो ब्लू वाला है। फिर मीडियम ड्यूरेशन वाला जो 50 है, दैट्स द ऑरेंज वन, एंड द पर्पल वन इज़ द 200 डे। तो अगर आप देखेंगे जो अप ट्रेंड होता है ना, उसमें लाइक आपका 20 ऊपर होता है, फिर बीच में 50 होता है, फिर जो है ना लाइक नीचे आपका 200 होता है, वो सारे ऊपर जा रहे होते हैं लाइक स्लोपिंग अपवर्ड्स। और वो यूजुअली प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो तो वो 20 के ऊपर बाउंस करता रहता है, अगर वो थोड़ा वीक ट्रेंड हो तो वो 50 के ऊपर बाउंस करता रहता है, और अगर बिल्कुल ही वीक हो तो फिर लाइक वो 200 के ऊपर बाउंस करता रहता है। तो कोई सही जब गलत नहीं है, मतलब हर किसी का आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है, बट मतलब वो आप देख लें किस तरह आप थोड़ा बैक टेस्ट भी करेंगे, आप थोड़ा यूज़ भी करेंगे इस प्लेटफॉर्म को, तो यू विल बी मोर यू विल लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स बेटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो पर्पल है ये बिल्कुल ऊपर था, फिर यहाँ पे ऑरेंज था, फिर यहाँ पे ब्लू था, और ये बिल्कुल मतलब फ्लैट स्लोप थी इसकी, ये बिल्कुल साथ में जुड़े हुए थे, और ये प्राइस जो है ना बिल्कुल ही साइडवेज चल रही थी। तो ये दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सही है। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे देखता ना मैं इंटरलूप को, तो मैं रियलाइज़ करता कि यार अभी इट्स नॉट अ गुड टाइम टू एंटर। फिर मैं यहाँ पे देखता कि यार अब देखो यहाँ पे मुझे थोड़ी ट्रेंड रिवर्सल की साइन नज़र आ रही है, बिकॉज द ब्लू मूविंग एवरेज लाइक इसको क्रॉस ओवर कहते हैं बेसिकली। तो ब्लू वाला ऊपर आया, फिर लाइक ये ऑरेंज वाला बीच में आया, एंड देन आप देखेंगे कि प्राइस ने जो है ना लाइक ऊपर लाइक फॉर एग्जांपल लाइक शूट अप किया, एंड देन प्राइस स्टार्टेड ट्रेंडिंग अप। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे इंटरलूप ने सॉर्ट ऑफ
मे बी लाइक आप कह सकते हैं कि 50 वाला इन्वेस्ट मतलब वो रिस्पेक्ट किया था, बट यहाँ पे देखेंगे उसने लाइक 50 को भी तोड़ दिया, बट वो तोड़ा, बट फिर लाइक वापस ऊपर आया एंड देन इट स्टार्टेड ट्रीटिंग द 50 एज लाइक सपोर्ट। देखिए यहाँ पे बाउंस किया, यहाँ पे बाउंस किया, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी मुझे लग रहा है कि इसकी जो अप ट्रेंड है ये शुरू होने वाली है। और मैंने इंटरलूप पे एक पीस भी लिखा था, तो लाइक वो पीस भी आप पढ़े हैं कंपनी के, मैंने फंडामेंटल्स भी कवर किए थे, टेक्निकल्स भी कवर किए थे। उन टेक्निकल्स पे जो है ना मैंने वो और भी ज़्यादा टूल्स वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं, तो वो मैं शायद नेक्स्ट टाइम करूँ, क्योंकि अभी आई थिंक वी आर शॉर्ट फॉर टाइम। तो ये हमने मूविंग एवरेजेस कवर कर लिए, सही है। अब मैं ये मूविंग एवरेजेस बंद कर दूँ अगर, और इसको जो है ना मतलब मैं थोड़ा अगर प्राइस को वो करूँ जूम इन, तो आप देखें एक तो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं जोन, जिसमें लाइक हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं इनको, और फिर हमारे पास एक ट्रेंड लाइंस भी होती हैं। तो ट्रेंड लाइन भी बेसिकली प्राइस कभी कभार रिस्पेक्ट करती है। तो आप देखेंगे कि इंटरलूप ने ना तो ये लाइन काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया था। ये भी आप समझ लेते कि जो नीचे की लाइन होती है ये बेसिकली सपोर्ट होती है, और जो ऊपर की लाइन होती है दैट इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि देखें यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक हॉरिजॉन्टल, देखें हॉरिजॉन्टल लाइक साइडवेज चल रही थी मार्केट, बट अब जो है ना ये ट्रेंड ने पिकअप किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया उसने, और ये ऊपर ट्रेंड शुरू हो गया इसका। तो यहाँ पे बाउंस किया, फिर यहाँ पे बाउंस किया, यहाँ पे बाउंस किया, फिर इधर ऑलमोस्ट बाउंस किया, क्योंकि ये हमेशा एक लाइन नहीं होती, ये हमेशा एक जोन होता है। फिर उसने यहाँ पे बाउंस किया, और अब जो है ना लाइक इंटरलूप ने एक अप ट्रेंड शुरू किया हुआ है वापस। तो ये जो लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल जोन्स हैं, जो डिमांड सप्लाई जोन्स हैं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और फिर जो आपके ट्रेंड लाइंस हैं, ये बेसिकली जो है आप समझ लें कि देर लाइक बैरियर्स। तो ये प्राइस जितना रिस्पेक्ट करती है इसको, जितनी बार बाउंस करती है प्राइस, उतना बेहतर है बेसिकली इसके लिए। तो हम एक रेजिस्टेंस लेवल भी खींच लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फॉर एग्जांपल एक इस तरह हम अगर खींचें लाइन को, तो ये आपकी एक प्राइस, अब देखना पड़ेगा कि आगे प्राइस रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती, बट दिस इज़ नॉट मैजिक, ये कोई जादू नहीं है। ये बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, फिर प्राइस वापस नीचे आ गई, फिर लोगों ने दबा के बाइंग की, प्राइस यहाँ पे आ गई, फिर वापस प्रॉफिट टेकिंग हुई, इलेक्शन के टाइम पे अनसर्टनिटी आई थोड़ी मार्केट में, तो प्राइस वापस नीचे आ गई। तो अब बेसिकली ये अप ट्रेंड है, और जब तक ये नीचे की लाइन टूटती नहीं है ना, तो मैं एज्यूम करूँगा कि ये बेसिकली स्टॉक अप ट्रेंड में है। ऑब्वियसली सिर्फ ये लाइनें नहीं होती, ऑब्वियसली आपके पास मूविंग एवरेजेस भी होते हैं, तो ये बेसिकली स्टैटिक कहते हैं, जो मतलब आप एक बार खींच दी तो वो लाइन वैसी की वैसी रह गई। और फिर डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होता है। तो आपका जो मूविंग एवरेज है बेसिकली, जो मैंने ये खोला था, ये बेसिकली आपका एक डायनामिक मूविंग वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो शायद ये 50 रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, शायद अब ये 100 रिस्पेक्ट कर रहा है, 100 डे, वो आपको देखना पड़ेगा। बट लाइक अल्टीमेटली जब ये बेसिकली लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब है कि प्राइस अप ट्रेंड है। अगर यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल प्राइस थोड़ी गिरी, तो दैट इंडिकेट सम साइन ऑफ वीकनेस। बट खैर इंटरलूप वापस ऊपर आ गया था, एंड आई नो इट्स अ कंपनी बैक्ड बाय गुड फंडामेंटल्स, तो आई एम वेरी लॉन्ग टर्म बुलिश अबाउट दिस कंपनी, क्योंकि इनकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, इनकी मैनेजमेंट भी अच्छी है, और एक्सपोर्टर है, एंड आई जेन्युइनली फील कि एक्सपोर्टर के पास बहुत ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान में, क्योंकि इस मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत है, और टेक्सटाइल सबसे बड़ा सेक्टर है। तो इंटरलूप इज़ अ लीडर इन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो मतलब आई पर्सनली फील कि इंटरलूप का ब्राइट फ्यूचर है, बट फील फ्री टू डिसग्रीमेंट इज़ ऑलवेज गुड। मतलब उससे बंदा खुद क्वेश्चन करता है कि यार मेरी थीसिस वाकई सही है या नहीं, और गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। तो मैंने खैर यहाँ पे लाइक लोगों को कहा था कि आप लाइक इस लेवल पे इंटरलूप को बाइंग करें, मतलब उसकी बाइंग करें, क्योंकि ये आप मतलब मुझे फ्यूचर अच्छा लग रहा था इस कंपनी का। तो फिर ऑब्वियसली लोग लाइक प्राइसेस लाइक फोरकास्ट वगैरह भी कर सकते हैं, और ये फोरकास्ट हमेशा हमेशा पत्थर पे लकीर नहीं होती, बट ये एक इंडिकेशन आपको दे देती है कि अपसाइड कितना मिल सकता है इंटरलूप का। तो अगर आप देखें कि अगर ये चैनल रिस्पेक्ट होता गया, तो अगर ये ऊपर जाता गया लाइक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक गई प्राइस, तो आप इसको मेजर भी कर सकते हैं इस टूल के साथ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको खींचूँ, तो अराउंड लाइक मे बी 40 50 60% का रिटर्न अगर आप टारगेट प्राइस लगाएं 110 से लेकर 120 तक की। ये हमेशा पत्थर पे लकीर नहीं है, ये प्लीज़ आप इन्वेस्टिंग एडवाइस के तौर पे ना लें। हमेशा चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट इस तरह से हम लोग जो है ना बेसिकली ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी लाइक एंट्री मतलब एंट्रीज और लाइक टारगेट्स वगैरह सेट करते हैं। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट का भी तरीका है, वो रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली एंड में कवर करूँगा कि आपने लाइक स्टॉप लॉस वगैरह किस तरह लगाना है, वो भी हम कवर करेंगे। बट लाइक ये आपने फॉर एग्जांपल देख लिया कि ये लाइक प्राइस सेटिंग वगैरह किस तरह होती है।
फिर हम इंडिकेटर्स पे भी आ जाते हैं। तो अब देखें इंडिकेटर्स बहुत किस्म के हैं, हज़ारों इंडिकेटर्स हैं, लोग कस्टम इंडिकेटर्स भी बनाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। बट मैं इसको चीज़ों को सिंपल रखता हूँ, मैं सिर्फ लाइक यूजुअली एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो आजकल मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है। तो आप इन्वेस्टोपीडिया पे प्लीज़ पढ़ें इसके बारे में। अब मैं उस पर ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा कि इन्होंने कि किस तरह कैलकुलेट होता है और वगैरह वगैरह। बट मैं वापस वीकली चार्ट पे गया, मैंने लाइक ये इंडिकेटर देखा, ये बेसिकली ये मूविंग एवरेजेस की कोई कैलकुलेशन है बेसिकली। तो एक बताएं, आई थिंक एक कोई डिफरेंस है दो मूविंग एवरेजेस के दरमियान और एक सर्टेन डेज का मूविंग एवरेजेस, तो वो आप प्लीज़ पढ़ लें ऑनलाइन, वो आप लाइक डिटेल में समझ लेंगे। आई थिंक समबडी वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर देन यू। बट आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एक डाइवर्जेंस आ गई यहाँ पे। लाइक ये जब ब्लू ऊपर होती है तो उसका मतलब है कि लाइक ये यहाँ से ऐसे शुरू की और फिर ये ब्लू लाइन ऊपर आ गई और फिर ये जो ना ऊपर आती गई, ये आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन बार्स भी बनते गए। ये बेसिकली मोमेंटम की निशानी है कि लाइक प्राइस जो रेट ऑफ चेंज है प्राइस की वो बेसिकली बढ़ रही है ऊपर की तरफ, और प्राइस ने जो है ना काफ़ी रैली किया था। तो आप देखेंगे यहाँ से ऊपर आता गया और यहाँ पे जो है ना लाइक ये प्राइस स्टार्टेड गोइंग अप, क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ गया था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आ गई, प्राइस वापस गिरी इलेक्शन के टाइम पे, और ये देखें ये ब्लू लाइन बिल्कुल नीचे आ गई वापस, या राइट ओवर हियर। इसको मैं अगर जूम इन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ था। बट अब जो है ना अब ये इंटरलूप में वापस एक डाइवर्जेंस आ रहा है यहाँ पे। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि ये शायद वापस से एक सॉर्ट ऑफ एक बुलिश मूव दे दे, तो इसलिए मैं सबको कह रहा था कि लाइक इंटरलूप में एक अच्छा गेन आ सकता है। बट प्लीज़ डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस में, कल को कोई मुझे या आके ना बोले कि लाइक आपने गलत बता दिया या ये कर लिया वो कर लिया। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप खुद सीखें, खुद अप्लाई करें, और फिर आपने किसी से पूछना हो तो या आपने सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो आपकी मर्ज़ी। उसके अलावा तो और भी इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लाइक ये मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर बंद करूं तो मैं लाइक आप RSI भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है, इसको हम ऑसिलेटर कहते हैं बेसिकली। तो ये भी दिखाता है कि यहाँ पे लाइक स्टॉक आपका जब ओवरबॉट लेवल में आता है उसका मतलब है कि लाइक पॉजिटिव मोमेंटम आ गया स्टॉक में। तो ये देखें यहाँ ओवरबॉट में आया है, ये जो ग्रीन वाला जो एरिया है, एंड प्राइस लाइक रैलीड अप। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आ गई, तो प्राइस नीचे गई, इलेक्शन के टाइम पे थोड़ी कंसोलिडेशन हुई, प्रॉफिट टेकिंग हुई, और फिर अब जो है ना वापस ये यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आ गई, प्राइस स्टार्टेड टू मूव अप अगेन। तो RSI भी एक इंडिकेटर है। फिर मैं ऑन बैलेंस वॉल्यूम इस्तेमाल करता हूँ, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अगर ऑन वो खोलूँ तो लेट्स सी उसको किस तरह इस्तेमाल करना होता है। तो ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो ना ये बेसिकली एक क्यूमुलेटिव वॉल्यूम का इंडिकेटर है। ये आपको बताता है कि जो सो फॉर एग्जांपल जब ग्रीन यहाँ पे वॉल्यूम में जब ग्रीन आता है ना तो उसका मतलब है कि उसमें प्लस हो जाता है, और जब रेड आता है यहाँ पे तो उसका मतलब है कि वॉल्यूम में माइनस हो जाता है। तो ये बेसिकली एक टैली है, बेसिकली आप समझ लें कि ये खाता है बेसिकली। तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ पे मतलब अब जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है इंटरलूप में ये ऑल टाइम हाई पे है, तो ये एक अच्छा साइन है। जब ये नीचे जाती है तो उसका मतलब है कि एक ट्रेंड में वीकनेस आ सकती है, एक डाइवर्जेंस आ सकती है। तो ये भी एक इंडिकेटर है, आप इसको पढ़ें। और जो मैं बुक्स रेकमेंड कर रहा हूँ और यूट्यूब चैनल्स रेकमेंड कर रहा हूँ उन सारों में जो है ना ये सारे इंडिकेटर्स तफसील से कवर हुए में ऑलरेडी। तो फिर मतलब मैं सुपर ट्रेंड की भी बात कर सकता हूँ, सही है, सुपर ट्रेंड भी एक इंडिकेटर है। सुपर ट्रेंड ये खोल लिया मैंने, देखिए सुपर ट्रेंड में आपको ये अब खैर वीकली चार्ट है, ये इंडिकेटर आप वीकली भी देख सकते हैं, डेली भी देख सकते हैं। तो आप थोड़ा प्ले अराउंड करेंगे तो यूल फिगर आउट कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पे आपको इसने निशानी दी कि ये प्राइस थोड़ा अप ट्रेंड में था, और आप देखेंगे तो हल्का सा लाइक प्राइस ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर जो ना उसने यहाँ पे कंफर्मेशन दी गई है लाइक अप ट्रेंड वापस शुरू हो गया। तो ये पूरा प्राइस ने यहाँ तक रैली की और अभी तक ये हमें बता रहा है कि अभी तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। तो ये बेसिकली एक वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, इफ़ आई एम रिकॉलिंग करेक्टली। बट आप प्लीज़ इसको जो है ना लाइक यू कैन स्टडी इट इन योर फ्री टाइम। एंड ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है ना लाइक ये एक तो पैटर्न्स की मैंने बात नहीं की और एक आपको लाइक वॉल्यूम्स की मैंने बात नहीं की अभी तक। तो अगर मैं ये बंद करूँ तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना लाइक फॉर एग्जांपल प्राइस काफ़ी टाइट हो गई थी, तो ये बेसिकली वॉलेटिलिटी आई थोड़ी, प्राइस स्विंग आई, फिर यहाँ पे प्राइस बहुत टाइट हो गई थी। तो ये होती गई होती गई होती गई, फिर जब लाइक ये जो वॉलेटिलिटी ट्रैक्शन पैटर्न है ये बेसिकली एक ट्रेडर है लाइक यूएस में, मतलब ही इज़ वर्ल्ड रिनाउंड, उसका नाम है मार्क मिनर्विनी। उसने एक किताब लिखी है हाउ टू ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड। तो उसमें उसने कोई पैटर्न्स वगैरह के रट्टे नहीं लगवाया, उसने बस बोला था कि आप एक पैटर्न समझें, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। उसका मतलब है कि जब ये इस तरह वॉलेटिलिटी टाइट हो जाती है ना तो उसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल लाइक बायर्स ज़्यादा लाइक डोमिनेंट हो रहे हैं,
यहाँ पे मैं आपको आई थिंक मैं एंड में एक और कंपनी का चार्ट दिखा दूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल लकी या ओजीडीसी का देख लेंगे जहाँ पे ये पैटर्न अच्छे तरीके से फॉर्म हो रहा है। बेसिकली आई थिंक फौजी फूड में भी इस तरह का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो वो देख लेंगे। बट बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि प्राइस रिजेक्शन होती रहती है ऊपर की तरफ से, वॉलेटिलिटी बहुत टाइट हो जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना, लाइक ये स्विंग आया बड़ा सा, यहाँ पे प्राइस काफ़ी टाइट हो गई थी, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे नीचे हो जाता है और फिर एकदम से जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे इधर ये एक आपको बड़ा एक कन्फर्मेशन मिली कि यार ये वॉल्यूम जो है ना काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दे के इंटरलूप ने वापस इस लेवल को रीटेस्ट किया यहाँ पे। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लाइक उसने वापस से ग्रीन कैंडल दिया, उसका मतलब है कि लाइक ये लेवल सक्सेसफुली होल्ड कर रहा है। नाउ प्राइस फेल मोस्ट लाइकली बट नॉट डेफिनेटली रैली अप। तो आई थिंक ये हम इंटरलूप के एग्जांपल को क्लोज करते हैं। जो मैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहा था वो आई थिंक मैं ओजीडीसी का चार्ट पुल अप करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं वापस वीकली चार्ट पर जाऊँ तो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस लिटिल, ये हटा देते हैं और ये भी हम हटा देते हैं। तो ये आई थिंक ये बेहतर एग्जांपल है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना, लाइक फॉर एग्जांपल इसको आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं, बट आपको समझना चाहिए कि कप एंड हैंडल के पीछे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आई, लाइक यहाँ पे प्राइस मतलब एक बड़ा स्विंग हुआ, फिर यहाँ पे एक छोटा स्विंग हुआ, और अब अगर ये प्राइस ऊपर रैली करती रहती है तो लाइक फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि इस तरह की आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये इवेंचुअली प्राइस इस तरह ऊपर आती रहेगी, वॉलेटिलिटी कम होती रहेगी, और जब वॉलेटिलिटी टाइट होगी और आपकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो उसका मतलब जब वॉल्यूम कम होती है ना, तो उसका मतलब है कि स्पेकुलेशन बेसिकली स्टॉक में कम हो रही है। बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक इक्विलिब्रियम आ गया। अब लाइक वो सेलर्स थोड़े वीक होते जा रहे हैं क्योंकि लाइन इस तरह ये ऊपर जा रही है, और फिर वो इतना टाइट हो जाती है प्राइस के, देन अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट कर लेना ओजीडीसी, तो फिर दैट वुड बी वेरी गुड। उसके बाद तो फिर लाइक ये फंड्स भी खरीदना शुरू करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शायद आएंगे, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी आएंगे। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं लकी का। और ये सिर्फ हमेशा इस तरह का नहीं होता है सेंडिंग ट्रायंगल, कभी डिसेंडिंग ट्रायंगल भी हो सकता है। उसमें भी मतलब मैंने अपनी स्लाइड्स में बलूचिस्तान ग्लास कवर किया था, उसमें आप देखेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल था, बट फिर भी प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था। तो हमेशा ये इस तरह का रूल नहीं होता कि एक ही तरह से ब्रेकआउट। आपने ऑब्वियसली मार्केट का पूरा बायस देखना पड़ता है, यू नीड टू सी द बायस कि लाइक मार्केट में एक लॉन्ग बायस है या शॉर्ट बायस है, बट वो यू नीड टू लाइक लुक एट द ट्रेंड ना, मतलब कि आप मूविंग एवरेजेस भी देखें, आप इंडिकेटर्स भी देखें, आप पैटर्न्स भी देखें, और इन सारी चीज़ों के कॉन्फ्लुएंस के साथ जो है ना आप फिर कह सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ लाइकली ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ। अभी क्योंकि सिक्लिकल सेक्टर्स चल पड़े हैं आजकल काफ़ी, और लाइक रेट कट्स की भी बातें हो रही हैं, तो लाइक लाइकली है कि इस तरह के स्टॉक्स ऊपर ब्रेकआउट करें, एंड लाइक बलूचिस्तान ग्लास ने एग्जैक्टली ये किया था, बीजीएल ने। तो अब लकी में देख लेते हैं, लकी में भी एक सिमिलर पैटर्न, इस तरह का वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न बना है। तो एक काफ़ी बड़ा प्राइसिंग हुआ था यहाँ पे। अब देखें ये छोटा प्राइसिंग हुआ, फिर यहाँ पे लकी ने तो इनफैक्ट ब्रेकआउट दे भी दिया। ओजीडीसी में तो नहीं आया, बट यहाँ पे देखें ये तब बड़ा लाइक मोमेंटम कैंडल आया। तो अगर मैं इसको लाइक फॉर एग्जांपल डेली चार्ट में जाऊँ, तो इसको डेली चार्ट में देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, हाँ, तो यहाँ पे भी हम एक सॉर्ट ऑफ लाइन खींच सकते हैं। तो आप वो बुक समझेंगे ना, तो आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा। और यूट्यूब वीडियोस भी हैं, तो आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। बट ये देखें यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल बड़ा स्विंग हुआ, फिर यहाँ पे छोटा स्विंग हुआ, वॉलेटिलिटी मतलब कम हुई, एंड देन वॉल्यूम्स भी आपकी यहाँ पे काफ़ी श्रिंक हुआ, फिर एकदम से जो है ना लाइक यहाँ पे लकी ने इतने वॉल्यूम पे ब्रेकआउट नहीं दिया जितना लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल्यूम था, बट लाइक फिर भी वो ब्रेकआउट हुआ है, और अब लाइक रीटेस्ट हुआ है। लकी की जो टारगेट प्राइस, अगर मैं लोग टारगेट प्राइसेस को प्रोजेक्ट भी करते हैं, तो अगर आपने वो भी करना हो तो आप वो कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैंने अगर एक्सट्रैपोलेट कर दिया इस लाइन को, तो और इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, बट लाइक दिस नो वन साइज फिट्स ऑल। सही है, आप मतलब ये आई थिंक थोड़ा एग्रेसिव फोरकास्ट होगा, बट लाइक आजकल जो लोग बात कर रहे हैं दैट्स लाइक अराउंड लाइक 1100 का प्राइस टारगेट। बट लॉन्ग टर्म आई एम बुलिश ऑन लकी, क्योंकि इट्स अ कंपनी दैट्स रन बाय गुड मैनेजमेंट, गुड ओनर्स, एंड इट लुक्स लाइक टू मी दैट देयर गेटिंग अप फॉर एक्सपोर्ट्स। तो जो लाइक एक्सपोर्ट्स पर वगैरह पे फोकस करेंगे ना, उनका काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है। लकी ने ऑटोज़ में भी इन्वेस्ट किया है, लकी उसमें फार्मा में भी कर रहा है, केमिकल्स में भी उनका एक्सपोजर है, सीमेंट्स में भी है, गाड़ियों भी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी कर रहे हैं। तो ये अच्छा, इस कंपनी का फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट लग रहा है पाकिस्तान में। I would recommend following some people. So like Rainer Teo is like probably my number one recommendation. This guy is excellent at what he does. Very clearly explains it, and he explains you the essence of technical analysis. He doesn't like make you like learn patterns or like like indicators and stuff like that. He's a very simple very simple guy and a very good teacher.
फिर ये फाइनेंशियल विजडम है, दिस इज़ ऑल्सो अनदर चैनल आई डिस्कवर्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल दैट आई शेयर ऑन ट्विटर ऑल्सो. एंड द थर्ड वन इज़ ट्रेडिंग विद ग्रो. तो दिस इज़ एन इंडियन चैनल एक्चुअली, और इसका फ़ायदा ये है कि ये सारा कंटेंट हिंदी में है, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा इफ़ यू लाइक पीपल हु प्रेफर उर्दू मोड ऑफ कम्युनिकेशन. बट ये 3 चैनल्स हैं, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप मुझसे कनेक्ट कीजिएगा प्लीज़ ऑनलाइन ट्विटर वगैरह पे. आई रिकमेंड लाइक सो मेनी मोर चैनल्स फॉर यू, बट दीज आर 3 रिसोर्सेज दैट यू कैन गेट स्टार्टेड विद. I would also recommend TradeFlow advisors. So they're like signal providers and they do legitimate work. बहुत सारी मिसकनसेप्शन है मार्केट में कि यार ये हमें लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं. अगर आप म्यूचुअल फंड को पैसे दे सकते हैं मैनेज करने के लिए, तो वाई कैन यू कॉम्पनसेट ऑनेस्ट प्रोफेशनल्स फॉर गुड वर्क. ये लोग अच्छा काम करते हैं, देयर स्टफ इज़ लेजिट. मैं इनको जो है ना लाइक 6-7 महीनों से फॉलो कर रहा हूँ, तो आई नो दैट दे हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे डू. बाकी इन्वेस्टर्स लाउंज भी है, सरमाया भी है, सरमाया के पास भी ट्रेनिंग्स हैं. वो थोड़े प्राइसी हैं ज़्यादा, बट लाइक आई नो दैट अमार नोज स्टफ एंड फराज नोज स्टफ. ये दोनों ट्रेनर्स हैं. फराज बेसिकली टेक्निकल सिखाता है एंड अमार डज फंडामेंटल्स. एंड ये है कि सिग्नल ग्रुप का ये है कि लाइक थिंक ऑफ इट एज ए मैनेजमेंट फ़ी. मैं सिग्नल ग्रुप हमेशा किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा अनलेस उनका पोर्टफोलियो एक सब्सटेंशियल साइज़ का हो, क्योंकि वो फिर कॉस्ट स्प्रेड आउट हो जाती है. एंड वो बंदा है या बंदी है, ही और शी हैज़ लर्नड हाउ टू डू फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस देमसेल्व्स. जब भी आपको कोई सिग्नल मिले, हमेशा आप खुद चार्ट खोल के देखें, आप खुद फंडामेंटल्स पढ़ें, और आप खुद देखें कि ये इज़ एक्चुअली अ गुड कॉल और नॉट कॉल. TradeFlow is very professional. I can vouch for them, but like मतलब it's better to do your due diligence, क्योंकि that's the best way to like not lose your capital. इन्वेस्टर्स लाउंज हैं, उनके वेबसाइट पे भी लाइक अच्छी ट्रेनिंग्स हैं. सरमाया हैज़ पेड ट्रेनिंग्स. एंड कालून फाउंडेशन है, ये भी कालून पॉडकास्ट, सॉरी, ये लोग भी जो है ना लाइक किजर भाई डज लाइक ही डज पॉडकास्ट एंड ही डज सेशंस विद डिफरेंट लाइक ट्रेडर्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो आई वुड रिकमेंड दैट यू ऑल लाइक लुक एट दिस कंटेंट. These are some really good books. So How Finance Works, ये एक हार्वर्ड का प्रोफेसर है, मेहिर देसाई. he's made it a very very simple book on finance and very very easy to understand. It's like it covers all the theory about finance. So जिसको finance नहीं आती, वो I would suggest कि आप सबसे पहले जो है ना इस बुक से शुरू करें. फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बुक जो है ना ये गोल्ड स्टैंडर्ड है बेसिकली. दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग. ये बेसिकली लाइक बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट स्टाइल की इन्वेस्टिंग के बारे में है. फिर पीटर लिंच एक बहुत पॉपुलर इन्वेस्टर था, तो ये बेसिकली उसके बारे में भी है. ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड, ये थोड़ा टेक्निकल साइड पे है. तो ये मार्क मिनरविनी ने बेसिकली ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न पॉपुलराइज किया था. तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस बुक आउट एंड दिस इज़ एन एक्सेलेंट बुक. फिर लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन है, अस्वाद दामोदरन. इट्स बाय दिस प्रोफेसर फ्रॉम NYU in America. So he's writes on valuation. He's a dean of valuation in NYU. So it's a very good university in the world. So definitely recommend this. And then there's technical analysis of the financial markets. Baki, I've covered these resources. There's another link that I'll share over here. So जब मैं ये document आप लोगों से share करूँगा, तो you guys can always check it out. So guys, this was a comprehensive guide on retail investing. I tried to cover a bit of trading concepts also and a bit of investing concepts also. मेरा खुद का ये मानना है कि they should always be a hybrid approach. आप जो भी tools हैं available, आप सबको यूज़ करें. आप मार्केट की प्राइस एक्शन, वॉल्यूम भी स्टडी करें, पैटर्न्स भी स्टडी करें, आप फंडामेंटल्स भी देखें कंपनी की. एक 360 डिग्री व्यू लें, क्योंकि देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू डू ओनली वन और द अदर. सही, आप दोनों भी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैं भी कर सकता हूँ. और ये इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं लोगों को बताऊँ कि आप दोनों टूल्स को इस्तेमाल करके एक हाइब्रिड अप्रोच बना सकते हैं. उससे ज़्यादा प्रॉबिलिटी होगी कि आप लाइक अच्छे इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले रहे हैं. तो लेट्स कंक्लूड द वीडियो. And like I'm really open to feedback. Please drop comments below. Please like, share, subscribe. Help me grow this channel. Because if you help me grow this channel, then I can make content, more content. I can post more regularly. I can like up the production quality. I can hire people. I can collaborate with different people. So बहुत सारे बहुत सारी potential opportunities हैं. I want to scale this into something big that genuinely has a positive impact on Pakistan and the retail investor community. So thank you so much for tuning in, for watching the entire thing, and like I'll catch you guys in the next one.